यून फेई फेई, हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम लिनकिन की पत्नी हो। अगर तुम नहीं मरोगी तो मैं उससे कैसे शादी करूंगी? मैं कॉमिक में समय यात्रा कर गई हूँ। मूल चरित्र प्रधानमंत्री के लिए एक मूर्ख पत्नी थी जो उसकी बीमारी ठीक करने के लिए लाई गई थी। यह परिवार सांप और बिच्छू की तरह है और मूल चरित्र को मार डाला। मैं सन मियाओ लिंग, जिला मजिस्ट्रेट की बेटी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बराबरी करूंगी, एक ही पति की सेवा करूंगी, बाहर वाले हंसेंगे नहीं। तुम्हें केवल कसाई के बेटे के साथ शादी करनी चाहिए, यही तुम्हारी नियति है। शादी ने मुझे मार डाला। यह जगह रहने के लिए सही नहीं है। मुझे जल्दी से वापस जाने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम उसकी बीमारी ठीक करने के लिए नहीं आती तो लिनकिन की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तुम बस शांति से जाओ। अरे नहीं नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी। लिंगर बहन, कोई आ रहा है। लिंगर बहन, लिंगर बहन, क्या तुम हो? लिंगर बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितना अशुभ है। जल्दी चलो, तुम्हारे सपनों के पति के साथ लिनकिन भाई शादी की रात मनाने जा रहे हैं। शादी की रात क्या मजाक है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। संजी, शादी का कमरा आ गया है। यही शादी का कमरा है। यह कॉमिक का मुख्य पुरुष चरित्र है, प्रधानमंत्री लिनकिन। दुर्भाग्य से वह भी एक बेकार आदमी है जिसने मूल चरित्र को इतना बुरा मारा। छोड़ो भी, चाहे वह कुछ भी हो, मुझे जल्दी से भागना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। बुरा हुआ। संजी, यह शादी की शराब पी लो। तुम मेरी लिंकिन की असली पत्नी बनोगी। भूत ही तुम्हारी पत्नी होगी। तुम बीमार हो। तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। क्या आवाज है? कौन बोल रहा है? क्या बकवास है? प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसा व्यक्ति हीरो कैसे हो सकता है? सम्राट का गुप्तचर भी ऐसा ही है। तुम कौन हो? तुम मेरी पहचान कैसे जानते हो? प्रधानमंत्री महोदय वाकई में प्रभावशाली हैं। मैं मर गया। तुम जल्दी छोड़ो, नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगा। यूएफआई तुम क्या कर रही हो? लिंकिन कॉमिक्स में जैसा था वैसा ही है, क्रूर और बेरहम। मैं इतनी दूर से आया, सोचा था कुछ रोमांस होगा, लेकिन शुरुआत से पहले ही खत्म हो गया। उसने मुंह नहीं खोला। मैं उसकी आवाज कैसे सुन सकता हूँ? और उसके मुंह से निकला कॉमिक्स। क्या यह कोई भूमिगत संगठन है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं यूएफआई तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दादी ने कहा था कि तुम मर चुके हो। तुम कैसे वापस जीवित हो गए? तुमने जिलाधिकारी की बेटी से शादी करने के लिए इतना उत्सुक हो गए, अपनी पहली पत्नी को मार डाला, अच्छे चेहरे का बेकार इस्तेमाल किया। आज का चेन शी में है। यह कैसे हो सकता है? तुम क्या जानते हो? यह शादी का दिन है, तुम्हारी दुल्हन नहीं है। तुम कैसे रुके हो? संजी, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मैं बेवकूफ हूँ। लिंकन और सन याओलिंग को सफल बनाया। क्या मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता? फिर मरने के बिना जीने का तरीका सोचूंगा। वापस आधुनिक काल में जाओ, यहाँ बहुत डरावना है। यूएफआई बेहद अजीब है। अगर समय पर पता नहीं चला तो यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। लगता है मुझे उसके पास रहना होगा। उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। मैंने फिर से अपना मन बदल लिया है। क्या? तुम सही कह रहे हो। तुम मेरी खुशी के लिए आए हो और मेरी जान बचाने वाली पत्नी हो, और गलती से मेरे साथ। इससे पता चलता है कि हमारा जोड़ा बहुत गहरे प्यार में है। मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बस बकवास कर रहा था। तुम इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हो? उस तरह की दुनियादारी की बातें तुम्हें कैसे बांध सकती हैं? अपने दिल की सुनो और अपने प्यार का पीछा करो। नहीं, मैंने सोच लिया है। क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। तुम मेरी लिंकिन की पत्नी हो। मौत के अलावा कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तुम क्या करना चाहते हो? शादी की रात। पत्नी, तुम क्या सोचते हो मैं क्या करना चाहता हूँ? बदमाश। चलो। अच्छा लिंकन,
मेरी बेटी को पुरानी चटाई में लपेटकर पिछवाड़े में फेंक दिया। तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरी बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं करते। ये पापा, तुम लिन भाई को गलत समझ रहे हो। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। देखो तुम सन जी, माफ करना, तुम्हें डरा दिया। लिन भाई, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? कोई बात नहीं, छोटी चोट है। ये साफ है कि नहीं, मैं इस जिले के अधिकारी को नजरअंदाज करता हूँ। ये शादी की रात है, तुम नई दुल्हन को अकेला छोड़ देते हो, मुझे और मेरी लिंगर को शर्मिंदा कर देते हो, सारी इज्जत गवा दी। पापा, आप लिन भाई को गलत समझ रहे हैं। क्या गलतफहमी है? बेटी, अच्छा है कि तुम अभी तक उससे शादी नहीं की हो। अगर पूरे जिले के लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पिता ने इतने नाकारा दामाद को चुना है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? क्या आवाज है? कुछ भी नहीं है। तुम हट जाओ। तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? लाश उठ खड़ी हुई है। भूत का साया है। भूत, मुझे मत छूना। लिन भाई, मुझे बचाओ। हर बुराई का बदला होता है। यून फेई, मैंने मुझसे बदला मत लेना। अब देखो तो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआ करता हूँ। अलविदा। पत्नी, अभी तो विवाह की रात थी। हमने एक दूसरे से वादे किए थे। मौत के अलावा कोई हमें अलग नहीं कर सकता। यून फेई, तुम मरी नहीं हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिन साहब को तुमसे छीनने नहीं आई हूँ। तुम्हारे लिन साहब हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। लिन भाई, तुम बताओ, क्या यह यून फेई वही है जिससे तुम शादी करना चाहते थे? हाँ, ये UFEI होशियार नहीं है, और वह मेरी प्रधानमंत्री की पहचान भी जानती है। उसे अपने पास रखने से बड़ा खतरा होगा। कहीं दिन में 9 परिवारों का विनाश न हो जाए। मुझे उसे हटाने का तरीका ढूंढना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि मेरे पास मन पढ़ने की शक्ति है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। UFEI, तुम बेशर्म हो। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने 9 परिवारों का विनाश करने की बात कही थी और मुझे हटाना चाहती हो। यहाँ रहना सही नहीं है। जान बचाना सबसे जरूरी है। मुझे फिर से भागने का तरीका सोचना चाहिए। क्या सुना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने इस कहानी का ये भाग पढ़ा है, इसलिए लिंकन के मन की बातें सुन सकती हूँ। ऐसी बेकार ताकत पहली बार देखी है। अरे UFEI, बदशगुनी बनना। तुमने मेरे पोते के काम में बाधा डाली। अरे तुम बूढ़ी डाइन क्या कर रही हो? अच्छा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा हो गया है। देखता हूँ तुम्हें ठीक से पीट दूं। दादी, UFEI ने बड़ा बदशगुनी रूप लिया है और उसने मेरे साथ एक बार शादी की तो वह निश्चित ही हमारे लिन परिवार की है। अच्छा, निश्चित ही हमारे लिन परिवार की। मैं उसे खराब नहीं करूंगा। मैं उसे लकड़ी के कमरे में बंद कर दूंगा। लिंकन, तुम लोग मेरे प्रति इतने अशिष्ट हो, फिर तुम मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। शहद के महीने में तलाक देना पाप है। तुम दादी की बात मानो। तुम बूढ़ी डाइन, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें लकड़ी के कमरे में बंद कर दूंगी। तुम्हें भूख से मार दूंगी। चिल्लाओ मत। मैंने अभी तक मारा तक नहीं है। तुम अच्छी तरह से मर गई हो। वांग कसाई के बेटे के साथ योग्य शादी होती है। तुम फिर से क्यों जी गई? परिणाम स्वरूप वांग कसाई को 50 तांबे खोने के अलावा मुझे भी मुआवजा देना पड़ा। यह बकाया मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगा। मैं तो एक जान हूँ। तुम लोगों ने मुझे बेच कर। क्या यह न्याय है? यह कैसे न्याय नहीं है? यह वांग कसाई तो एक पुजारी को बुलाकर प्रार्थना करवाई जो तुम्हारी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचा सकता है। स्वर्ग? तो क्या मैं वापस जा सकती हूँ? मरना तो है ही। यह बेकार जगह। मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। तो ऐसा करो, मुझे वांग कसाई के साथ फिर से 50 तांबे के लिए बदल दो। अरे यून फेई, तुम फिर से कोई चाल चलने की सोच रही हो। मैं यून फेई तो बस एक सस्ती जान हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हारे लिन परिवार के लिए कुछ योगदान कर सकती हूँ। यह लिन परिवार के प्रति मेरी कृतज्ञता होगी। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल। जल्दी से मुझे स्वर्ग पहुँचाओ। यूं लड़की मेरे बेटे से विवाह करने को तैयार है। मैं तुम्हारी कृपा को याद रखूंगा और लिन परिवार के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखूंगा। जब तक वांग कसाई मुझे स्वर्ग पहुँचाने का वादा करे, मैं तो वांग कसाई का आभारी होंगी। बढ़िया। ये सफेद फीता, खंजर, जहरीली शराब। यूं लड़की, तुम खुद चुन लो। यह नहीं, बहुत बदसूरत है।
यह ठीक है। पहले पी लेती हूँ। शुरू करो। स्वाद अच्छा है, लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे चढ़ गया? वांग कसाई, तुमने मुझे क्या पिलाया है? वो तो पुरुष और महिला के बीच उत्तेजना बढ़ाने वाली शराब है। यह शराब कैसे? लिन परिवार वास्तव में बर्बाद हो गया है। इतनी बड़ी सुंदरता, उसे मेरे पास भूत विवाह के लिए बेच दिया गया। ये वास्तव में एक बड़ी बर्बादी है। मेरा बेटा पहले ही मर चुका है। तुम उससे शादी करने के बजाय मेरी सेवा करने के लिए यही रहो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? मैं तुम्हें अभी अनुभव कराऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम मेरा अपमान करोगे, मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवाऊंगा। सम्राट ने मुझे 1 महीने के भीतर उसके लिए 10,000 तैयार करने का आदेश दिया है। यह कैसे संभव है? अजीब बात है। यह युनफी फी पूरे दिन उसकी बात सुनाई नहीं दी। क्या मन पढ़ने की कला पूरी तरह से खत्म हो गई है? लिनकिन, मुझे बचाओ। तुम गंदे मूर्ख हो। मेरी नजर तुम पर पड़ना तुम्हारा सौभाग्य है। इस मो यून काउंटी में कौन नहीं जानता कि तुम लिन परिवार में एक सुअर से भी बदतर जीवन जी रहे हो। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अच्छा खाने और पीने का वादा करता हूँ। अच्छा नहीं मानोगे तो बुरा मानोगे। मुझे जाने दो, हट जाओ। तुम जितना चिल्लाओगे मैं उतना उत्तेजित होऊंगा। तुम एक अवांछित मूर्ख हो। तुम्हें कौन बचाएगा? बचाओ, आओ। मुझे जाने दो। माफ करना, मैं देर से आया। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे, तुम्हारा अंत इससे 100 गुना बुरा होगा। क्या हुआ? पति, तुमने मुझे संकट से बचाया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल अपने आप को तुम्हें सौंप सकती हूँ। यह शापित कसाई मुझे बेहोश करने की दवा दी। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए दवा लगाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लिन गोंगजी, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं मैं है। तुम्हारा पति हूँ। ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? इसके अलावा तुम्हारा चेहरा और शरीर मेरी लिंगर के 1,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। देखने लायक क्या है? क्या मैं सन मियाओलिंग के 1,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने सुंदर लड़की नहीं देखी है? बाहर घूमने जाओ, अपनी बड़ी आंखों से इस दुनिया को अच्छी तरह देखो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी तरह की सुंदर लड़की तुम्हारी गांव की लड़की से क्या अंतर है। सियांग गोंग, आप सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। ऐसा क्या है जो नहीं देख सकते? आओ। क्या मेरा भाई सच में इस मूर्ख पर मोहित हो गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन, तुमने पहले कहा था कि मेरी यह कांटी पसंद है, तुम्हें दे दी। धन्यवाद लिंगर बहन। क्या मेरे लिए एक काम कर सकती हो? जब तक मुझे बेच न दो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगी। तुम चिंता मत करो। लिन दादी, क्यों नहीं दिख रही है? लिनकिन भाई, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? मैंने यून फेई फेई को देखा। दूसरे आदमी के साथ आते हुए। क्या? मेरी आंखों के सामने यह आदमी चोरी कर रहा है?
अरे मेरे लिन परिवार, यह क्या पाप हो गया है? यह क्या हो रहा है? मैंने यून फेई फेई को दया आई उसे खरीद लिया मेरे पोते के लिए बहू बनाने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे पोते के पीछे चोरी करना। लिंगर, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, उसे अंदर से बाहर निकालो। ठीक है, सुअर के पिंजरे में डालना चाहिए। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? मुझे दिखाओ। यूएफआई तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं तो मैं कहाँ होनी चाहिए? तुम्हारी दादी ने कहा कि तुमने चोरी की। लगता है गलतफहमी हो गई है। मैंने चोरी की? दिन के उजाले में, मेरी जिंदगी में मैं झूठे अफवाह फैलाने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। किसने मेरे बारे में अफवाह फैलाई है? सामने आओ। तुम यार मर चुकी हो। सुबह सुबह कहाँ गई थी? खाना नहीं बनाया, काम नहीं किया। क्या मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए? अरे अरे सब लोग चले जाओ चले जाओ। मत जाओ, तुम बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी, अगर यहाँ के सभी लोग सोचे कि मैंने यूएफआई ने चोरी की है तो हमारे लिन परिवार की इज्जत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ के सभी लोग मेरा सिर ऊंचा नहीं कर सकेंगे। तुम सब लोग कहते हैं कि संजी, तुम सुबह सुबह हमारे लिन घर आई हो। शायद यह अफवाह तुम्हारे पास से आई है। मैंने नहीं किया। मुझे पता है कि तुम लिंकन भाई को पसंद करती हो, लेकिन मुझ पर गंदगी फैलाने के लिए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो। यह स्पष्ट है कि तुम खुद ही बदचलन हो। लेकिन भैया के घर पर न होने का फायदा उठाकर बाहर किसी और मर्द के साथ चक्कर तुम चला रही ऐसा हो। कह रही हो? क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा है? हाँ, मैंने साफ साफ देखा है। तो फिर तुमने कल रात क्यों नहीं बताया? इस दिन के उजाले का इंतजार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं यह सब तुम्हारी ही साजिश है? तुम पापा आप आ गए। मैं अभी यहाँ आई थी लिन दादी को याद दिलाने के लिए। एफआई बदचलन है, लेकिन उसने न केवल इनकार किया बल्कि सारा दोष मुझ पर डाल दिया। दीदी, गलती करने पर उसे स्वीकार करो, मार खाने पर सीधे खड़े हो जाओ। अभी तो इतना अकड़ रही जैसे थी। कोई बहुत बड़ी बात हो। अब अचानक यह मेरी गलती कैसे हो गई? रुको, ऐसी बातों पर मर्द कहाँ गायब हो जाते हैं? लेकिन तुम कहाँ हो? जरा दो बात तो करो। ठीक है, तो मैं दो बात करता हूँ। कहो तो चाचा आ गए। यह सिर्फ एक गलतफहमी होगी। यूएफआई ने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे लिन परिवार के साथ। क्या गलतफहमी? यह तो सच्चाई है। तुम बोलो तो बेहतर है। लिंकन हमेशा कैसे सुन लेता है मेरे मन की बातें। मेरी सुपर पावर में बग है लगता है। मुझे उसके सामने कम बोलना चाहिए। देखो, पापा ने तुमसे कितनी बार कहा, लिन परिवार से मिलना जुलना बंद करो। भले ही तुम्हें लिंकन से प्यार हो, लेकिन पापा किसी गंवार को अपना दामाद नहीं बनने देंगे। पापा, आपने पहले तो मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी लिंकन भैया से करवाओगे। अब ऐसे मुकर नहीं सकते। पहले ये इसलिए नहीं है कि वो उसे कुछ उपाधि लेकर वापस आए और एक पद प्राप्त करे तो वो तुम्हारे लायक हो सके। तो अब तुम उसकी स्थिति देखो। वो तो बस एक गरीब और बदहाल आदमी है। उनका लिन परिवार हमारे सन परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। ये तो बिल्कुल बकवास है। चलो चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगा। यह क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये सन जिले के मजिस्ट्रेट का बेटा सनलिया लिन शियू के साथ कैसे जुड़ गया? अरे अरे, उन दोनों को देखो। क्या वे अवैध काम कर रहे हैं? शायद ऐसा ही है। अब तो मजा आएगा। तुम मेरे पिता हो। मुझे पिता मत कहो। मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं हो सकता। लिंगर बहन, तुमने कल सही देखा था। वास्तव में एक आदमी था जो हमारे लिन परिवार में आया, लेकिन वह लिन शिव बहन के साथ कैसे बाहर आया? क्या तुम्हें नहीं कहा गया था घंटी वाले कमरे में जाने के लिए? क्या हो रहा है? बहन, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार ही किया।
तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है ना। तुम, निश्चित रूप से तुम। यह तुम्हारी अपनी गलती है। लिन शिव बहन, चिंता मत करो। आज की बात पर मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगी। किसी को भी तुम्हें बदनाम नहीं करने दूंगी। किसने उसे परेशान किया है? कल रात वह मुझसे ज्यादा सक्रिय थी। दादी, मैं नहीं जी सकती। तुम मुझे दादी मत कहो। तुम मेरी दादी हो। यह मैं भी नहीं जीना चाहती। देखो तुमने क्या कर दिया। सन जिले मजिस्ट्रेट, आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं देखता। सन जिले मजिस्ट्रेट को भी शर्मा गई है। यह सन लियांग तो तुम्हारा अपना बेटा है। वह आधी रात को किसी और के कमरे में घुस गया। पता नहीं क्या तुम्हारे सन परिवार का घर का रिवाज ही ऐसा है, तुम, या फिर हमारे मोयून काउंटी का लोगों का रिवाज ही ऐसा है, खुला हुआ है। तुम बकवास मत करो। हमारे मोयून काउंटी के लोग ऐसे नहीं हैं। सन जिले मजिस्ट्रेट, तुम्हें लिन परिवार को एक जवाब देना होगा। हाँ पापा, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है। दीदी, तुम चुप रहो। लड़के को जो करना है वो करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल बात यह है, मेरा भाई और जुएर बहन पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक शुभ दिन चुन रहे थे उन दोनों की सगाई तय करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना बेसब्र हो जाएगा। मैं अभी जाकर दहेज तैयार करता हूँ। दहेज? अरे, मैंने कहा था ना, हमारी जुएर की किस्मत अच्छी है। सन लियांग से शादी करना उसके पिछले जन्म का पुण्य है। दादी, मैं। ससुर, तुम जाओ। भैया, तुम क्या कर रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हो? लिंजू को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कृपया समझो। लिंजू और सन मियाओलिंग मुझे बर्बाद करना चाहते थे। अगर तुम पहले से ही समझ गए थे तो क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो देख लिया था। तुमने भी नहीं कहा। क्या तुम्हें एसएम का शौक है? एसएम? एसएम क्या है? यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे पता है। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? हाँ। मैं क्यों ईर्ष्या करूँ? असल में सन परिवार तुम्हारी शादी होनी थी, लेकिन लिनजियो बहन बन गई। अगर तुम्हें वाकई चिंता है संजियो, तो मुझे तलाक दे दो। इस तरह सन जियान तुम्हारी ईमानदारी देखेगा और शायद अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दे। यह तो दोहरी खुशी होगी। क्या यह संजियो का तुम्हारे लिए प्यार भरा पत्र है? भैया, मैंने कुछ नहीं देखा। हमारे राज्य में गुप्त पत्र पढ़ना मृत्युदंड का अपराध है। माफ कर दो। अज्ञानता में कोई अपराध नहीं। तुम बड़े दिल वाले हो। मुझे माफ कर दो। मैं एक गांव की औरत हूँ। इस बार मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी को इस पत्र की एक भी बात बताई या मेरी पहचान के बारे में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने अब तक कितना धन जुटाया है? 10,000। 1। तब तक कब तक चलेगा? यानी अंतिम तिथि 10 दिन बाकी है। 10 दिन। आप अधिकारी कार्य पूरा नहीं कर पाए। अरे नहीं, कार्य पूरा नहीं करने पर क्या होगा? हल्के में पद से हटाया जाएगा। गंभीर में 9 पीढ़ियों को मार दिया जाएगा। 9 पीढ़ियां। मैं भी 9 पीढ़ियों में से एक हूँ। 1 लाख। 9 पीढ़ियों को मारो। सन मियाओलिंग, वे सब राजकुमारियां और बड़ी लड़कियां हैं, सोने चांदी के गहने पहने हुए। मैं कैसे किसान बन गया? फिर जान गवा दूंगा। तुम क्या कर रही हो यूएफआई? क्या तुम्हें पता है मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हें हाथ से धोने होंगे। तुम ऐसे मारोगी तो फिर मैं क्या पहनूंगा? लिन बहन, तुम जल्द ही सन परिवार की बहू बनने वाली हो। फिर सोने चांदी के गहने पहनोगी। तुम्हें ये फटे कपड़े कहाँ भाएंगे? इसी बात पर तुम पहाड़ पर जाकर मेरे लिए कुछ सोम फूल ले आओ। शादी के समय मैं उनसे अपने नाखून रंगूंगी। क्या तुम्हारे पैर नहीं हैं? और फिर मुझे पता भी नहीं सोम फूल क्या होता है। तो क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम क्या कर रही हो? मेरा मतलब है, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो भविष्य में खाना नहीं खाओगी तो नहीं खाओगी। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, ठीक है। जाओ अपने काम पर।
UFEI, तुमने बार बार मेरे काम में बाधा डाली है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या इस साल सोम फूल अच्छे खिले हैं? इस साल बारिश ज्यादा हुई है। सोम फूल सिर्फ उत्तर पहाड़ी पर खिले हैं, बाकी जगहों पर नहीं खिले हैं। बारिश ज्यादा हुई है, एक गलती से जान चली जाएगी। तुम जाओ देखो कि वह मरी है या नहीं। अगर वह नहीं मरी है तो उसकी मदद कर देना। जी। UFEI कहाँ है? पहाड़ पर सोम फूल लेने गई है। जिला कार्यालय की सूचना, उत्तर पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है। UFEI को खतरा हो सकता है। रुको, पहाड़ पर भूस्खलन हो रहा है। तुम घर पर शांति से बैठो। मुझे जल्दी से UFEI को ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी हालत खराब हो सकती है। भैया तुम UFEI के लिए, उस मुल्क के लिए जोखिम उठा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा परिवार क्या करेगा? हाँ, UFEI इन सालों में हमारे लिन परिवार में आई। उसने सुख देखा है, उसकी जान एक है। अगर भूस्खलन हो गया तो मर ही जाएगी। मैंने UFEI से शादी की है। तो वह मेरी लिंकन की पत्नी है, हमारे लिन परिवार की बहू है। अब उसे मुसीबत में है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तुम लिंकन भैया मूर्ख। UFEI UFEI उठो मत मरो, उठो उठो। लिंकन, तुम कैसे आ गए? तुम अब क्या समय है? तुम नहीं मरे। तुम कैसे किसी की मौत की उम्मीद करते हो? यह सोम फूल का रंग बहुत तेज है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा तोड़ा, पूरा शरीर रंग गया। पति, मेरे चेहरे में इतना दर्द क्यों है? शायद तुम सो गए थे और दब गए। क्या तुमने जिला कार्यालय का नोटिस नहीं देखा? उत्तर पहाड़ पर भूस्खलन हुआ है। हाल ही में किसी को भी पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं है। चलो छोड़ो, समझाने की जरूरत नहीं, बस कह दो कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अगर तुम पढ़ना नहीं जानते तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सावधान। लिंकन, लिंकन तुम्हें क्या हुआ? लिंकन, शायद बचाया नहीं जा सकता। जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करो। यह तो बाहरी चोट है, बचाने की कोशिश ऐसे भी ही नहीं छोड़ दिया। यून फेई, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमने अपने पति को मारने की हिम्मत की। झूठ मत बोलो। लिंकन जाल के फंदे से घायल हुआ है। हंसी की बात है, उत्तर पहाड़ पर कोई शिकार नहीं है। शिकारी सभी दक्षिणी पहाड़ी पर है। तुमने इतनी मेहनत की, लिन भाई को उत्तर पहाड़ पर ले गई ताकि उसे मार सको, है ना? अब समझ में आया कि तुम्हारी मंशा क्या थी। अच्छा यून फेई, क्या हम लिन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? तुमने मेरे पोते पर इतना जुल्म किया, क्या तुम्हें भगवान के गुस्से का डर नहीं? अगर दिमाग नहीं है तो चुप रहो। अगर मैं सच में उसे मारना चाहती तो मैं उसे मार देती, उत्तर पहाड़ पर फेंक देती। फिर इतनी मेहनत क्यों करती? उसे नीचे क्यों लाती? तुम भी तो अपने आप को बचाने के लिए जितना तुम ऐसा करती हो उतना ही कम लोग तुम पर शक करते हैं। तुम्हें लगता है लिंकन नहीं उठेगा, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रही हो। मैं सुन मियाओ लिंग, हर संभव तरीके से लिन भाई को बचाऊंगी और तुम यून फेई जेल में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। आओ, इस हत्यारे को जेल में डाल दो। रुको, सुन जी, जब तुम कहती हो कि लिंकन उठ सकता है तो उसका इंतजार क्यों नहीं करते? जब वह उठेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। फिर से मेरा अपराध सिद्ध कर रहे हो। क्या यह सब फिर से तुम्हारी साजिश है? मैं एक कमजोर महिला हूँ, मैं इन जालों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं भी एक कमजोर महिला हूँ, मैं यह कैसे सोच सकती हूँ? तुम एक शिकारी की बेटी हो, जाल बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लिंकन को तीर लगा है, मैंने यह नहीं कहा कि वह जाल का तीर था। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने सिर्फ शिकारियों से सुना है। लगता है संदेह के बहुत सारे बिंदु हैं। मेरा अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। चलो लिंकन के होश में आने का इंतजार करते हैं। नहीं, तुम्हारी यह चाल बहुत अच्छी है। तुम इंतजार कर रही हो जब लिंकन भाई होश में आएंगे, तब तुम्हारी विनती सुनेंगे। एक्साइवर, तुमने मुझे सुमन के फूल लाने को कहा था, तुम उन्हें समझाओ। भाभी, मैं तुम्हें उत्तर पहाड़ी पर कैसे भेज सकती हूँ? पूरा यू काउंटी जानता है उत्तर पहाड़ी पर भूस्खलन होता है। तुम ही ने लिंकन को बताया होगा कि मैं उत्तर पहाड़ी पर जा रही हूँ, इसलिए वह मुझे ढूंढने आए। मुझे पता भी नहीं भाभी कहाँ जा रही हैं। मैं लिंकन भाई को कैसे बता सकती हूँ उत्तर पहाड़ी पर जा रही हैं? अगर लिंकन भाई सच में उत्तर पहाड़ी पर जाते तो मैं जरूर रोकती।
अब तो मन ही मन मर गई हो। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? लगता है अब केवल एक ही उपाय है, लिंकन के होश में आने का इंतजार करना। डॉक्टर कियान भी कुछ नहीं कर पाए। तुम क्या कर सकती हो? मैं जरूर कर सकती हूँ। ऐसे मामलों में क्या हीरोइन गोल्डन फिंगर लेकर नहीं आती? रिवाज के अनुसार लिंकन को भी मैं ही जगाऊंगी। अगर तुम मर गई तो कहानी अधूरी रह जाएगी। यह तो एक साधारण लकड़ी की कांटी है जो मैंने कुछ दिन पहले कुएं के पास से उठाई थी। इसकी बनावट और महसूस करने से यह कोई जादुई वस्तु नहीं लगती। इसका आकार और आकृति देखकर यह वही चीज लगती है जो लिंकन को जीवित कर सकती है। मैं कहता हूँ यूएफआई, तुम यहाँ मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो बेहतर होगा कि तुम सोचो, जब हम प्रशासक के पास पहुँचेंगे तो अपने लिए कैसे माफी मांगोगी? चलो चलें। मुझे छोड़ दो, मेरे पास तरीका है। जीवन बचाना जरूरी है, मुझे एक जोखिम भरा कदम उठाना पड़ेगा। माफ करो पति जी। तुम्हारी बस इंद्र का हाथ, दुखद हाथ, जीवनदायी हाथ, लाल सांप का हाथ। लिंकन जल्दी से जाग जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम एक दुष्ट औरत हो। लेकिन भाई पहले से ही ऐसे हैं। तुम उन्हें और नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मेरे प्यारे पोते, यह सब मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि एक बहू लाकर तुम्हारा भाग्य बदलूंगी, लेकिन मैंने एक भेड़िया को घर में बुला लिया, एक दानवी औरत को ले आई जिसने तुम्हें मार डाला। प्रधानमंत्री महोदय, आपके सैनिकों का वेतन अभी तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी समय सीमा समाप्त हो रही है। आपके परिवार को मार डाला जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप अभी भी क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से उसे पकड़ो। क्यों नहीं हिल रहे हो? मुझे छोड़ दो। पहले 100 कोड़े मारो। मेरे पास तरीका है। लिन साहब जाग गए हैं। यू बहन के थप्पड़ काम कर गए। किन्नर, पति जी, तुम अंत में जाग गए। पत्नी, अब सब ठीक है। तुमने चिंता की। अभी सन मियाओलिंग ने कहा, मैंने तुम्हें फंसाया। अब तुम जाग गए हो। जल्दी से उन्हें स्पष्ट करो। यूएफआई मेरी पत्नी है, वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैंने उसे चोट से बचाने के लिए एक तीर अपने ऊपर ले लिया। लिंकन भाई, तुमने यूएफआई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यूएफआई मूर्ख नहीं है, वह मेरी लिन की कानूनी पत्नी है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कोई उसे मूर्ख न कहे। अगर मुझे पता चला किसी ने उसे परेशान किया, मैं लिंकन चुप नहीं बैठूंगा। तुम लोग चलो चलते हैं। तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। पत्नी, मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों कर रहा है? शायद तुम सोते समय गर्दन मोड़ लिए हो। पति, तुमने दिन में जो बातें कही थी वे अच्छी थीं। यह कहाँ से सीखा? यह मेरे दिल की बात थी। यह अचानक का इजहार मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं जमीन में घुस जाना चाहता हूँ। भविष्य में दूसरों के सामने क्या ऐसी बातें ज्यादा कहनी चाहिए? अगली बार बोलते समय इतनी देर मत रुको। सच में डरा दिया। रसोई में सूप तैयार नहीं है, मैं पहले देखता हूँ। अरे, मैं भी तो प्रधानमंत्री हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ? उससे इजहार करने पर उसने इतनी अनिच्छा दिखाई। अरे भगवान, मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या मुझे लिंकन से प्यार हो गया है? अरे नहीं नहीं नहीं, उसके साथ रहना 9 पीढ़ियों तक सजा का खतरा है। अरे, हालांकि वह काफी सुंदर है, लेकिन तुम्हें समझदार बनना चाहिए। जान बचाना जरूरी है। तुम यह आलसी और चालाक औरत, क्या तुम चोरी करके खा रही हो? नहीं, मैं तुम पर इस बार भरोसा करता हूँ। अच्छे से काम करो, आग पर नजर रखो, रात को मेहमान आ रहे हैं। इसकी यह बेकार जगह, क्या इतना अच्छा खाना है जिसे मैं चुराऊं? सच में। मांस मैंने बहुत समय से नहीं खाया। लिंगर बैठो। दादी, मैं एक छोटी हूँ, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? जल्द ही एक परिवार बन जाएगा। तुम यह बात बाहर की कह रही हो। आओ बैठो। दरअसल इस बार आने का मकसद मुख्य रूप से लिन परिवार को शादी का उपहार देना है। मेरे पिता ने कहा, जुर बहन और लियांग की शादी अब और देरी नहीं हो सकती। बस जुर बहन को हमारे सन परिवार में लाना है। हम लिन परिवार को 50 एकड़ जमीन देंगे, 20 बैल और सैकड़ों चांदी के सिक्के, कई रेशमी कपड़े।
हम अमीर हो गए, अमीर हो गए। हालिन भाई, तुम्हारी चोट कैसी है? घर में एक बेकार आदमी है, ठीक होना मुश्किल है। धन्यवाद लिंगर बहन। दरअसल मेरी पत्नी ने मेरी देखभाल की है काफी अच्छी तरह से। माफ करना सावधान रहो। भाई। यह क्या हुआ? जरूर, वह आलसी और चालाक बेवकूफ। मैंने उसे आग पर नजर रखने को कहा था। वह भूख से मरने वाली आत्मा है, सब कुछ खा गई। UFEI, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ। देखो मेरे DIY कपड़े कैसे लग रहे हैं। तुमने मेरा नया कपड़ा इस्तेमाल किया और मेरी स्कर्ट को बेल्ट बना दिया। तुम्हें पता है यह कितना महंगा है? तुम मुझे चुकाओ। इतना खराब कपड़ा जब मैं सामान बेचती थी इसे सीधे रिजेक्ट कर देती थी। इसमें अच्छा क्या हो सकता है? तुम वहाँ क्या बकबक कर रही हो? मुझे लगता है तुम बहुत ही बदतमीज हो रही हो। देखती हूँ मैं तुम्हें मार डालूं। दादी, ये सारे कपड़े मैंने UFEI को दिए हैं, तुम मुझे मारो। तुम ठीक है। इसमें कितना पैसा लगा है? मेरा पति तो प्रधानमंत्री है। लेकिन हम गरीब हैं। लेकिन हम इसे चुकाने का तरीका ढूंढ लेंगे। पहचान गुप्त रखो। तुम भूल गए। चलो मैं लिन भाई का हिसाब चुकाती हूँ। मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इसे चुकाएंगे। तुम तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। रोज मोटा अनाज खाते हो। क्या तुम्हारी दादी जानबूझकर ऐसा कर रही है? बस करो, तुमने उसका सारा स्टॉक चुरा लिया। वह तो तुम्हारे लिए था। हमारे पास जीने के लिए कुछ दिन ही बचे हैं। मरने से पहले कुछ अच्छा खा लें। तुम क्या कह रही हो? सैनिकों का वेतन। क्या तुम भूल गए? तुम सच में भूल गए? तुम इन दिनों इतने व्यस्त हो। मुझे लगा तुम्हारा कोई प्लान है। मेरा क्या प्लान है? मैं सच में भूल गया। कुछ दिन और हैं। 5 दिन। UFEI, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक तलाकनामा लिख देता हूं। तुम्हें किसी भी तरह से शामिल नहीं पहले करूंगा। तो साथ मिलकर सुख दुख सहने की बात करते थे। अब समय बदल गया है। मैं तुम्हें बेकार में मरवा नहीं सकता। तुम्हारे इतने नेक इरादे को देखते हुए मैं तुम्हारी एक बार मदद कर दूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, यह 10,000 रुपए क्या मायने रखता है। इस मोयू काउंटी में सनिया ओलिंग के घर में भी 10,000 रुपए निकालना मुश्किल है। तुम एक महिला हो, इतने कम समय में यह 10,000 रुपए कहाँ से लाओगी? शायद तुम लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो। प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं की खपत क्षमता और खरीदारी की शक्ति बहुत मजबूत रही है। बस उनकी जरूरतों को पकड़ो। रात में 10,000 रुपए कोई समस्या नहीं है। क्या सच में? हाँ, लेकिन इस युग में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को कहाँ से ढूंढूंगी? अगली बार फिर आना। आओ और खेलो बड़े भाई। यह परिचित एहसास आखिरकार वापस आ गया है। आज फिर एक्सायो होंग को ढूंढ रहे हो। UFEI, वो यहाँ क्या कर रही है? दिलचस्प है। खुलकर खाओ। तुम्हें यह कहाँ से मिला? इसकी चिंता मत करो, सब सामान्य तरीके से कमाया गया है। इसमें जहर नहीं है। बेफिक्र होकर खाओ। तलाकनामा मैंने लिख दिया है, तुम्हें बस उस पर अपना अंगूठा लगाना है। अब से लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने कहा था, सैन्य वेतन का मामला मुझ पर छोड़ दो। जहाँ तक यह तलाक पत्र है, जब यह मामला सुलझ जाएगा हम एक शुभ दिन ढूंढेंगे। तब तलाक लेना भी देर नहीं होगा। नहीं, क्या तलाक मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं था? अब लिंकन खुद मुझे दे रहा है, मैं उसे दूर क्यों धकेल रहा हूँ? क्या मैं सच में उसे प्यार करने लगा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मुझे इसे ले लेना चाहिए। तलाक पत्र लेकर तुरंत चले जाओ। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तलाक का मामला बाद में देखा जाएगा। UFEI मुझसे तलाक लेना चाहती है, यह इतना आसान नहीं होगा। रुको, बाहर निकालो। क्या निकालो? बाहर कमाए हुए पैसे। कौन से पैसे? मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। तुम कमरे में
रोज मछली और मांस खा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि तुमने पैसा नहीं कमाया। ओह, यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जो पैसा कमाया है वह तुम्हारे लिए क्यों खर्च करूं? सच में। तुम हमारे लिन परिवार में आई हो तो तुम हमारे लिन परिवार की हो। तुमने जो पैसा कमाया है वह मुझे देना होगा। लिन परिवार के मुखिया, यही नियम है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैंने जो पैसा कमाया है वह तुम्हारे लिए है। हाँ, अगर मैंने कर्ज लिया हो तो? अगर यह कर्ज हमारे लिन परिवार पर खर्च हुआ है तो मैं इसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम ऐसा कहते हो, मैंने लिंकन के लिए उसकी सेहत जल्दी ठीक हो, मांस की दुकान और दवा की दुकान से कुछ कर्ज लिया है। अगर तुम ऐसा कहते हो, यह पैसा तुम्हारे लिन परिवार पर खर्च हुआ है, क्या समय है इसे वापस कर दो। मुझे काम करना है, मैं चलता हूँ। UFEI तुम वापस आ जाओ। तुम ये मरने वाली चीज, आओ और बात साफ करो। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम बताओ। UFEI रात होते ही लीचुन युआन जाती है। हाँ, कई दिनों से ऐसा ही है। तुम्हें यकीन है कि ये वही है? सच में, मैंने और मेरे कई दोस्तों ने देखा है। मेरे लिए कुछ उपहार तैयार करो। रात को मैं लिन भाई से मिलने जाऊंगा। पहले कैसे नहीं देखा हमारे मोयू काउंटी में ऐसी खूबसूरत महिला, ऐसी सुंदर स्त्री। अब जान लेना भी देर नहीं है। अरे मैं कहता हूँ, भविष्य में मेरे साथ रहो, खाओ पियो और मौज करो। भविष्य में फिर कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितना अच्छा है। कियान मैनेजर, मैं UFEI हूँ, पैसे के लिए जान देने वाली। सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? हाँ पता नहीं कियान मैनेजर, क्या मुझे खिला पाएंगे? जरूर, तुम्हें पूरा खिलाऊंगा। तो कल आप अपनी ईमानदारी लेकर आइए। लीचुन युआन में मुझसे मिलिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। कल इसी समय इसी जगह। यहीं। ठीक है, मैं अब काम पर जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगा। घटिया आदमी। 10,000 तांबे कमाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम क्या कर रहे हो? सच में डरा देने वाली बात है। सब लोग यहाँ हैं ना? तुम लोग जारी रखो। मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो मैं पहले सोने चली जाऊंगी। UFEI साफ साफ बताओ। क्या बताऊं? हर रात भारी मेकअप लगाकर बाहर जाती हो, सुबह होते ही चुपके से वापस आती हो। तुम हमारे पूरे परिवार के पीठ पीछे क्या गंदे काम करने जाती हो? मैं व्यापार करने जाती हूँ। क्या व्यापार है जो रात में लोगों से छिपकर करना पड़ता है और ऐसे कपड़े पहनकर? ऐसे कपड़े पहनने में क्या बुराई है? कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं पर उनके पास वो सुविधा नहीं है। तुम UFEI मैंने सच में नहीं सोचा था तुम पैसे के लिए ऐसा करोगी। यह कैसा व्यवहार है? लिंकन भैया, वह ऐसी हो गई है, तुम फिर भी उसका साथ क्यों दे रहे हो? वह मेरा पति है, मेरा साथ नहीं देगा तो तुम्हारा साथ देगा क्या? तुम यह बेशर्म औरत। मेरे पोते ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम लीचुन युआन गई उस जगह से कमाए पैसे। तुम्हें गंदगी नहीं लगती क्या? लीचुन युआन के पैसे में क्या बुराई है? वहाँ के पैसे और दूसरी जगहों में क्या फर्क है? भैया, यह उसने खुद माना है, कोई झूठा आरोप नहीं लगाया गया है। वह लीचुन युआन में वेश्या बन गई। तुम जो कह रहे हो क्या वह सच है? हाँ, प्रधानमंत्री महोदय, तुम्हारी मदद करने के लिए 10,000 ताइल की सेना के लिए धन जुटाने मैं UFEI दिन रात मेहनत कर रही हूँ। युन फेई फेई, तुम निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहे हो। मैं विश्वास नहीं करता। तुम ऐसा कुछ करोगे? अगर तुम सच में मेरे लिए लीचुन युआन गए हो तो मैं कार्य पूरा न करने को तैयार हूँ। आदेश प्राप्त कर सजा स्वीकार करूंगा। लिंकन भाई, मैं ये बातें बिना किसी आधार के नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास गवाह है। गवाह ये हैं। वानहु व्यापारिक घराने के मालिक कियान की पत्नी। सच में कुछ खूबसूरती है। मैं कह रहा था हमारे पुराने कियान क्यों रोज लीचुन युआन जाते हैं। पता चला कि तुम इस छोटी लोमड़ी ने फुसलाया है। ये लिन परिवार किस कला का निर्माण कर रहा है? असली मालिक भी दरवाजे पर आ गया। युन फेई, तुम मेरे इस बूढ़े चेहरे को कहाँ रखोगे? कियान पत्नी, मैं अभी तक उस हद तक भूखा नहीं हूँ। तुम्हारे कियान मालिक, वो कीमती टुकड़ा अभी भी तुम्हारे लिए ही है। मैं देख रहा हूँ तुम अब लीचुन युआन में बिक रही हो, पैसे भी ले लिए। अब मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? रुको, जानकारी है लेकिन बातें बिना सोचे नहीं बोलनी चाहिए। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तुम्हारी कौन सी आंख मुझे बिकते देखी है? छूना मत, तुम पैसे चुरा रहे हो।
वानहु व्यापारिक घराने के चांदी के नोट। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? गलती हो गई। प्राचीन चांदी के अभी नोट। भी नंबर होते हैं। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारे पास अब बचाव के लिए क्या बचा है? उसे तलाक दे दो। जल्दी से इस औरत को तलाक दे दो। अगर तुम भी उनकी तरह सोचते हो कि मैं ली चुन युआन में वेश्या थी, तो तुम मुझे तलाक दे दो। वैसे भी तुम्हारा पहले से ही लिखा हुआ है ना। तो यह था मामला। लिंकन भैया पहले से ही तलाक देना चाहते थे, तो अब जब मौका मिल गया है। लिंकन भैया अब और संकोच मत करो। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? हाँ, वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर कुछ खास अच्छा नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाओ, हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हें जाने देना शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा फैसला होगा। दरअसल मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम आजाद हो। धन्यवाद पति जी। जल्दी से इस चंचल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अरे रुको, इतनी आसानी से जाने की सोच रहे हो? हमारे राज्य के कानून के मुताबिक अच्छे परिवार की औरत का वेश्या बनना मौत की सजा का अपराध है। अरे नहीं, लिंकन तुमने जानबूझकर किया है ना। बुरा हो गया, यह कानून तो भूल ही गया था। लिन, जैसा कहा जाता है जनता नहीं बोलती तो सरकार। मैं और यूनफीफी आखिर पति पत्नी थे, तो इसे भूल जाओ। किसने कहा जनता नहीं बोलती? मैं यूनफीफी पर गुप्त वेश्यावृत्ति का आरोप लगाता हूँ। हमारे पुराने कियान के पैसे लूट लिए। तो यूएफआई तुम्हें पैसे वापस दे दे। उस पर कार्रवाई नहीं पैसे करोगे? वापस करो, मुमकिन नहीं। शरारत मत करो। यह कोई मजाक नहीं है। मैं शुरू में ध्यान नहीं देना चाहता था। छोटे मस्करों पर, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, तो मुझे अपने लिए दो बातें कहनी पड़ी। मैं ली चुन युआन में वेश्या बने नहीं गई थी, मैं व्यापार करने गई थी। तुम्हें लगता है कि तुम ये बातें कहोगे? हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। मेरे पास गवाह भी है। कियान मालिक ही है। तुम सच में ये कहने की हिम्मत कर रहे हो? ठीक है, मैं उसे बुला लाता हूँ ताकि तुम मरते समय सब समझ सको। मैंने नहीं सोचा था कि यू मालिक इतनी बेसब्र होगी। मुझे इतना भी समय नहीं दे रही। तुम बेशर्म हो, मेरे सामने इस औरत से इश्कबाजी कर रहे हो। तुम झगड़ालू और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू मालिक के साथ इतनी बेअदबी से पेश आने की? वो तो हमारे वैनहू व्यापारिक घराने की ग्राहक है। ये बात भी यू मालिक ने मुझे सिखाई है। देखो, यही है मेरा यू मालिक के साथ व्यापार। सू 11 ज़ेडाई। मिस सन की नजर तेज है। सुना है मोयू काउंटी में एक ऐसा काजल प्रचलित है जो त्वचा की देखभाल करता है। बड़े अधिकारी और महिलाएं उसे खरीदने के लिए लालायित हैं, यहाँ तक कि ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है। अब वैनहू व्यापारिक घराने के कियान मालिक इसे बेच रहे हैं। सू 11 ज़ेडा का आविष्कार तुम्हारे सामने खड़ी यू मालिक ने किया है। तुम UFEI मेकअप और सुगंध उसने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया। यह कैसे उसने किया हो सकता है? इस बात की बात करते हुए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर तुमने मुझे नहीं कहा होता सुमा के फूल तोड़ने जाने के लिए, तो मैं नहीं सोच पाता। इतना अच्छा आइडिया। कियान मैनेजर, क्या तुम सिर्फ UFEI के साथ अपने रिश्ते को छुपाने के लिए यह सब बना रहे हो? साफ देखो, ये है, मैंने यू मैनेजर के साथ साइन किया सहयोग का समझौता। मैंने 10,000 तांबे दिए एक्सक्लूसिव फॉर्मूला खरीदने के लिए। 10,000 तांबे। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारे पास और क्या आरोप हैं? पक्षकारों के बयान मायने नहीं रखते, सिर्फ तीसरे पक्ष के बयान मान्य होते हैं। मेरा यह गवाह बहुत प्रभावशाली है। सच में, सन गोंगजी वाकई हमारे ली चुन युआन के नियमित ग्राहक हैं। क्या नियमित ग्राहक? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? दादी, आपने सुना नहीं? सनलायांग ली चुन युआन का नियमित ग्राहक है। तो क्या हुआ? मर्दों का कई पत्नियां रखना आम बात है। इसके अलावा ली चुन युआन जाना क्या बड़ी बात है? आप उसकी तरफ क्यों बोल रही हैं? क्या तुम सन परिवार में शादी करना चाहती हो? तुम जो अभी तक ब्याही नहीं हो, मर्दों को मैनेज करने लगी हो। सावधान, सन परिवार शादी रद्द कर दे। तुम्हारे धन दौलत के सपने खत्म हो जाएंगे। तुम शोर मत करो। भाई, तुम जल्दी सबको बताओ। यह UFEI हमेशा ली चुन युआन जाती है, वहाँ क्या करती है? UFEI हर दिन ली चुन युआन में व्यापार की बातें करती है। क्या कह रहे हो? यू ने एक नया लिपस्टिक बनाया है। ली चुन युआन में बहुत सारी लड़कियों को ट्रायल के लिए बुलाया। उस दृश्य को तुमने नहीं देखा। शोरगुल, पटाखे फूट रहे थे, भीड़ इतनी थी, सबने तारीफ की यू के लिपस्टिक की, जिसे बहुत से व्यापारी उच्च दाम देने को तैयार हो गए उस फॉर्मूले को पाने के लिए। पहले तो ऐसा नहीं मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तुमने पहले क्या कहा था? दीदी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने ली चुन युआन में यू को देखा, उसके बारे में और कुछ नहीं कहा। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम कायर हो। क्या तुम्हारे पास उसके हाथ में कुछ है? नहीं, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें इस ली चुन युआन में अपना लिपस्टिक व्यापार करने दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे कहने पर चलोगे। कोई समस्या नहीं बढ़िया। पहले आप फिर से, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं एक IOU लिख सकता हूँ। ठीक है, हिम्मत है। आओ पहले आप। आप पहले। ठीक है।
छोटा छोटा। श्रीमान सन, मैं सिर्फ छोटा व्यापार करना चाहता था, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप बस नहीं जाने देते हैं मेरे लिए पैसे का पीछा करने के लिए। क्या मेरे लिए संभव है इस आयोग को पैसे कमाने के लिए राज्य सरकार के पास जाओ? मिस यून, आपको ये कभी मेरे पिता को बताएं। मैं निश्चित रूप से आपको पैसे हम वापस दूंगा। बहन की, मैं आपको तुरंत सूरज की हवेली में शादी करूंगा। मुझे लगता है कि हम भी रिश्तेदार हैं। जब से तुमने मुझे, मैं तुम्हें यह चेहरा। लड़की यून, आपको किसी भी मदद की जरूरत है आदेशों के बावजूद? बस एक, मेरे पास एक दौड़ है यहाँ। लड़की इसे पसंद मैंने इसे आपके लिए खरीदा। खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए। बड़े व्यापारी, मैं चाहता हूँ कि वे सभी मेरे पास है एक अद्भुत मस्तिष्क वसा के बाद। इसके लिए जरूरी क्षमा करें, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि यह आयु कोर्ट में पेश मजिस्ट्रेट जानता है क्या है प्रदर्शन। मैं कल्पना कर सकता हूँ अपने बूढ़े आदमी की मारने की इच्छा और फिर तेजी से भी नहीं कर सकते। यह प्रदर्शन अच्छा है। पिछला कर्ज लिखा गया था। सचमुच? क्या बात करें, अपने खाते में वापस जाएं। श्री कियान, जब से मेरा बिजनेस है तो आपको संदेह है हमारे बीच का कारोबार भूल जाना। मत करो, ये कैसे किया जा सकता है दुकानदार? आप पागल को जल्दी से यून जांगुई से माफी मांगो। क्या तुम्हें यीशु जीजी नहीं पता वो हमारे व्यापार को कितना मुनाफा ला सकती है? जल्दी करो। मिस यून, आप बड़े दिल वाले हैं, छोटों की गलतियों को आगे से आप हमारे लाओ कियान के साथ जो भी व्यापार करें, मैं बीच में नहीं आऊंगा। पत्नी, अच्छा हुआ कि तुम पर असर नहीं पड़ा। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कृपया अपना ख्याल रखें। आखिरकार यहाँ से निकल गए। मैं फिर कभी यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैं अब लिन परिवार की नहीं हूँ। यह नहीं चलेगा। लिनकिन ने मुझे तलाक दे दिया। घर से निकालने वाले तुम थे, अब रोकने वाले भी तुम हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? लिनकिन, तुम्हारी पत्नी भाग रही है, जल्दी से देखो। उसे जाने दो। यह परिवार पागल है क्या? लिनकिन, तुम बेवकूफ हो। उसके पास 10,000 तांबे हैं। हालांकि अभी तक आधुनिक युग में वापस जा पाऊंगी, लेकिन अब मेरे पास पैसा है। शायद यहाँ अच्छी तरह से रह सकती हूँ। कहीं मैं डाकुओं के हाथ न पड़ जाऊं। यह 10,000 मेरे हाथ में गर्म भी नहीं हुए, किसी और ने छीन लिए। यह आखिर कौन सा कॉमिक है? इतना भी नहीं देख सकते कि नायिका अच्छे से रहे। महान योद्धा, मुझे माफ कर दो। महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, महाराज ने आपको बुलाया। तुरंत महल में आओ। मालूम है। प्रिय मंत्री, तुमने मुझे निराश नहीं किया। 10,000 सोने के सिक्के समय पर आ गए। यह सबका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। इसे मैंने तुमसे उधार लिया है, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। पत्नी, तुम ऐसी बातें करके दूरियां बढ़ा रही हो। हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच क्या फर्क है? बेशर्म। मुझे पता नहीं था कि प्रिय मंत्री शादीशुदा है। तो प्रधानमंत्री की पत्नी की ये सैन्य उपलब्धि मैं दिल में रखूंगा। महाराज की चिंता देश के लोगों की सुरक्षा है। मुझे महाराज की मदद करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है। महाराज को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री की पत्नी भी इतनी समझदारी से बात करती है। ले मंत्री, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें अधिकारी की सीमा का पता होना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ। कृपया महाराज स्पष्ट करें। देश में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जैसे खंभा टूट गया हो। मैं सिंहासन पर बैठे कई साल हो गए, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। परेशान, रात भर नींद नहीं आती। सुना है मेरा भाई निंगवांग हाल ही में शराब खाने में रात भर गाने गा रहा था, ऊंची आवाज में बातें कर रहा था उत्तराधिकारी के बारे में। उसने अपनी ताकत के बारे में बात की, उसकी उच्च पृष्ठभूमि, वो जल्द ही सम्राट बन जाएगा। तुम हमेशा निंगवांग के करीब रहे हो, शायद तुम्हारे पास पहले से ही निष्कर्ष है। मैं हिम्मत नहीं करता। सम्राट बहुत ज्यादा मिजाजी हो गए हैं। क्या आज मेरा अंत हो जाएगा? यही खत्म हो जाऊंगा। राजा को हमेशा संदेह रहता है। मुझे क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? तो महोदय, उत्तराधिकारी के मामले पर आप क्या ये निंग राजकुमार की तरह नहीं है? यह मूर्ख लिन पी रहा है। क्या उसे कार्यालय की बातचीत भी नहीं आती? एक संदेश भेजकर देखें। लिन, क्या तुम सुन सकते हो? मेरे साथ दोहराओ। राजा बुद्धिमान और दयालु हैं। कोई भी निर्णय लें, देश और जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक सच्चा व्यक्ति राजा और देश के प्रति वफादार होना चाहिए। बेकार के झगड़े न करें।
एक ईमानदार मंत्री बनना ही सही रास्ता है। तोता रटंत, बेहतर होगा कि मैं ही बन जाऊं। यह प्रधानमंत्री महोदय का हक है। मैंने सही अनुमान लगाया था। मैंने अभी कहा था प्रधानमंत्री की पत्नी को पुरस्कृत करें, गाओमिंग महिला की उपाधि दे। कृपया राजा इस आदेश को वापस लें। क्या राजा का वचन एक बार निकल गया? क्या आप आदेश का विरोध कर रहे हैं? यह नहीं कि मैं आदेश का विरोध करना चाहती हूँ, बस मैं और प्रधानमंत्री महोदय अलग हो चुके हैं। यह गाओमिंग महिला का सम्मान शायद मैं स्वीकार नहीं कर सकती। क्या ये सच है? सच है, यह मेरा और प्रधानमंत्री महोदय का तलाक पत्र है। तो लिंकन ने राजा को धोखा दिया। आप लिंकन की पत्नी नहीं है, तो लिंकन ने मेरा दिया कार्य पूरा नहीं किया। उसने राजा को धोखा दिया। ये एक बड़ा अपराध है। स्थिति इतनी तेजी से कैसे बदल गई? मैं अपराध मानता हूँ। कृपया राजा मुझे दंड दें। राजा, कृपया प्रधानमंत्री महोदय के ईमानदारी को देखते हुए उन्हें क्षमा करें, उसे माफ कर दो। सजा और इनाम स्पष्ट होने से ही लोग मानेंगे। अगर सभी दरबारी प्रधानमंत्री की तरह हो जाए तो ये बात बिगड़ जाएगी। तो आप बस एक आम महिला समझिए। मैंने अभी कुछ बकवास कह दिया। मैं और प्रधानमंत्री जी का प्यार पहाड़ जैसा मजबूत है। हमने तलाक नहीं लिया है। धृष्टता, सम्राट के सामने बातें मजाक बन जाती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं वास्तव में प्रधानमंत्री जी से पहाड़ जैसा प्यार करती हूँ। बस पहले कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब वह गलतफहमी दूर हो गई है। आप बस यह समझिए कि हमने अपने छोटे से जोड़े के बीच एक मजाक किया है। महाराज, आपने अभी कहा था कि मुझे इनाम देंगे। मैं यह इनाम नहीं चाहती। अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। क्या यह ठीक है? सच में? मैं सम्राट से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तलाकनामा फाड़ दिया गया है। अगर सम्राट इस मामले को नजरअंदाज कर दे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। तो अगले साल इसी समय आप अपने छोटे राजकुमार को लेकर धन्यवाद देने आइएगा। क्या समस्या है? मैं और प्रधानमंत्री जी ने बच्चे पैदा करने की कोई योजना नहीं बनाई है। लिंकन कैसा भी हो, मैंने उसे प्रधानमंत्री जी, उन्हें पदवी विरासत में मिली है। अगर तुम लिन परिवार के लिए एक छोटा राजकुमार, तो ये सम्मान कैसे चलेगा? औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। वे समय और स्थान पर कैसे निश्चित रूप से बच्चे पैदा कर सकती हैं? तुम क्या कह रही हो? कोई समस्या नहीं है, मैं यह काम पूरा करूंगा। चले जाओ। मैं चला जाता हूँ। देवी, इतनी जल्दी में कहाँ जाना चाहती हो? महामंत्री महोदय, आपकी याददाश्त बहुत खराब है। हम पहले ही इतने समय से अलग हो चुके हैं। आप मुझे देवी कहकर बुलाते हैं। यह कैसा व्यवहार है? अभी सम्राट के सामने आपने खुद ही अलगाव पत्र फाड़ दिया, इसलिए अब हम अभी भी पति पत्नी हैं। अभी आपको बचाना मजबूरी में था, अब जबकि दरबार में नहीं है तो जरूरी नहीं। अभिनय जारी रखना। मैं आपके साथ अभिनय नहीं करना चाहती। इसके अलावा सम्राट की कृपा से मुझे लिन परिवार का वंशानुगत खिताब मिला है। हमें अगले साल छोटे राजकुमार को लेकर धन्यवाद देने जाना है। क्या हम फिर से आदेश की अवहेलना करेंगे? सम्राट ने केवल यह कहा कि आप राजकुमार को लेकर धन्यवाद दें। यह नहीं कहा कि राजकुमार मेरे ही बच्चे होने चाहिए। आप मोयून काउंटी जाकर अपने बचपन की दोस्त सुनजी से खूब बच्चे पैदा करें ताकि आपका गौरव बना रहे। मुझे अपने पैसे कमाने के काम में व्यस्त समय बर्बाद करने का समय नहीं है। आप यह कैसी औरत हैं जो पहले साथ रहती है? फिर जाना छोड़ देती चाहती हो तो जाओ। आप किसे कह रहे हैं कि पहले साथ रहती है और फिर आपने छोड़ देती देखा है? भी है, छुआ भी है, चूमा भी है। अब बिना कुछ कहे चली जाना चाहती हो? जाओ। कब चूमा? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपने अभी पूछा ना, कब चूमा? अभी चूमा। तुम बेशर्म हो। अशिष्ट। यह अशिष्ट है। मैं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत अशिष्ट तरीके से चूमा। कोई अनुभव नहीं था। असली चुंबन एक अनोखी भाषा है। होठों के बीच से गुजरते हुए बिजली का एहसास होता है, नरम और लंबा। तुम जैसे जिन्हें चुंबन की कोई कला नहीं आती, मेरे चेहरे पर लार ही लगा दी। और क्या करोगे? ऐसा कहकर तुम्हें तो बहुत अनुभव है। वह तो स्वाभाविक है। तो मैं परेशान नहीं करूंगा। यूं लड़की की धन कमाने की महान योजना। तुम सोच लो तो ठीक है। कौन है जो इतना अंधा है? रानी माँ के दोपहर के भोजन को खराब करने की हिम्मत करता है। लिंकन भाई। अरे रे, यह भी लिंकन भाई की प्रशंसक है। यहाँ के लोग क्या वाकई में पुरुषों को नहीं देखा है? हमारे लिंकन भाई के कितनी अच्छी बहनें हैं। अन्निंग राजकुमारी को प्रणाम। लिंकन भाई, तुमने यह नौकरानी कहाँ से खरीदी है? कुछ भी तरीका नहीं है रानी माँ के दोपहर के भोजन को खराब करने के अलावा। अगर रानी माँ नाराज हो गई तो लिंकन भाई भी फंस जाएंगे। वह नहीं है। मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं उसकी वैध पत्नी हूँ।
यूनफीफी। क्या लिंकन भाई की शादी हो गई है? लेकिन लिंकन भाई बहुत सुंदर हैं, उनका करियर बहुत उज्जवल है। अगर शादी करनी है तो तुम जैसी अशिष्ट और साधारण औरत से नहीं करनी चाहिए। क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? सच में तुमने सही कहा, मैंने ही उसकी जान बचाई थी। भले ही तुमने बचाई हो लिंकन भैया की जान, लेकिन अभी लिंकन भैया तुम्हारी जान नहीं बचा सकते क्योंकि तुमने महारानी का दोपहर का भोजन बर्बाद कर दिया। तो अब तुम्हें जाना होगा सच्चे न्यायालय में सजा नीचे खींच ले जाओ। रुको, महारानी को प्रणाम। सासी महारानी से मिले। प्रणाम क्यों नहीं किया? महारानी को प्रणाम, महारानी को शुभकामनाएं। महारानी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर कैसे आ गईं? मैंने लोगों को भेजा था आपके लिए पोषणयुक्त भोजन तैयार करने जो आपके महल में भेजने वाला था, लेकिन रास्ते में यह क्रूर औरत मिल गई। अच्छा दोपहर का भोजन उसने सब बर्बाद कर दिया। आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। महारानी को सूचित करें, यह महिला मेरी पत्नी है, कोई ग्रामीण क्रूर औरत नहीं। महारानी, मैं पहली बार महल में आई हूँ, शिष्टाचार नहीं जानती, कृपया महारानी मुझे माफ कर दें। चलो छोड़ो, चूंकि यह प्रधानमंत्री की पत्नी है शायद यह जानबूझकर नहीं किया गया। महारानी, यह भोजन क्या तुम महारानी को खिलाने की हिम्मत करते हो? आज अगर मैं नहीं मिलता तो यह महारानी को कष्ट देने जैसा होता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्वलोवर बत्तख के तार, गोल्डन फीनिक्स फिश टेल, स्टीम्ड हिरन सींग, ऑस्मेंथस जिनसेंग स्लाइस और झींगा। सामग्री तो सभी महंगी सामग्री है, लेकिन यह व्यंजन फीका और बेस्वाद है। महारानी, आप कैसे? भूख लग सकती है। सही कहा, मैं हाल ही में कमजोर महसूस कर रही हूँ। वैद्यों ने बहुत सारी टॉनिक दी है, लेकिन मैं उन्हें पी नहीं पा रही। महारानी, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, मैं आपके लिए आहार से उपचार कर सकता हूँ। महारानी का आहार किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे सौंपा जा सकता है? अंदर बाहर का क्या है? बस मेरे शरीर को ठीक कर दो, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी। क्योंकि महारानी तुम पर भरोसा करती है, तो तुम महल में रहो और महारानी की अच्छी देखभाल करो। लेकिन इससे पहले मुझे अच्छी तरह से तुम्हें नियम सिखाने होंगे। मुझे छोड़ दो। यह जन्म चिन्ह क्या तुम्हें बचपन से है? जन्म चिन्ह बीच में नहीं आता, बिल्कुल बचपन से है। महारानी, उसे मेरे साथ और रहने दो। कंसोर्ट महारानी, देर हो रही है। अगर किसी को पता चल गया कि राजकुमारी बीमार है, तो आपकी महल में स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। अगर वह धीरे धीरे ठीक हो जाए तो राजकुमारी का जन्म मुश्किल से हुआ था, उसका सिर इतनी देर तक फंसा रहा, सांस बहुत कमजोर थी, बड़ी होकर वह मंदबुद्धि होगी। तुम यह जोखिम नहीं उठा सकती। अंत में माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। किसका बच्चा है? यह बच्चा कहाँ से आया? कोई नहीं, जल्दी करो। देखो, अगर लिन परिवार का बेटा बीमार नहीं होता तो यह शुभ अवसर तुम्हारे परिवार के हिस्से में कैसे आता? अमीर हो गए, अमीर हो गए। प्यारे बच्चे, महारानी चिंता मत करो, मैं जरूर यूएफआई को अच्छे से सिखाऊंगी। महारानी, चूंकि ऐसा है तो पत्नी की तरफ से एनिंग राजकुमारी से जरा ध्यान रखने का निवेदन है। चिंता मत करो लिंकन भैया, मैं जरूर यू बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। लिंकन, अरे लिंकन, अगर तुम न कहते शायद वो मेरे साथ और अच्छा व्यवहार करती। वाह, इतना कमाल। लगातार ऐसे ही स्थिर रह सकती है। इसमें पानी भी है। महारानी के सामने सेवा करना इतना आसान नहीं है। अगर सख्त प्रशिक्षण नहीं दिया तो अच्छे से कैसे कर पाएंगी, है न यू बहन? बिल्कुल सही। एनिंग राजकुमारी, मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। कम से कम मुझे बता देती। इस महल में काम करना, हर चीज के लिए तैयार होकर इंतजार नहीं किया जा सकता। यूएफआई, तुमने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। सांप, सांप कहाँ है? यूएफआई, तुम क्या कर रही हो? डरो मत, मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ। रुको, यहाँ आ गया। तुम रुको। यहाँ भी है। कहाँ है? रुको यूएफआई।
मैंने पकड़ लिया। राजकुमारी डरो मत। तुम सांप पकड़ने की बजाय बस बदला ले रही हो। बदला लेने का अवसर? क्या राजकुमारी ने मुझ पर कुछ किया है? नहीं तो बदला कैसे ले? सोचना कि एक सांप पकड़ लिया और हो जाएगा। तुमने राजा और महारानी का दिया हुआ शीशे का फूलदान तोड़ दिया। जब महारानी को पता चलेगा तो सजा का इंतजार करो। मेरी सलाह है कि राजकुमारी सोचें। इस प्रशिक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, पर राजकुमारी ने जानबूझकर महारानी और राजा की दी हुई चीजें खतरनाक जगह पर रखीं। यह स्पष्ट रूप से असम्मान का प्रतीक है। और आज की बात, अगर महारानी को पता चला तो वो सोचेंगी कि आप नौकरों के साथ कठोर हैं। इस बारे में पता चले तो आपको सजा देंगी या राजकुमारी को। UFI और उस जानवर को जो छुआ है उसे मेरे लिए बाहर फेंक दो। ऐसे में ये दोनों कड़े मैंने भी छुए हैं। राजकुमारी को साथ में फेंक दो। UFI मैं तुमसे नहीं मानूंगा। महारानी ने अनुमति दी प्रधानमंत्री की पत्नी को महल में रहने के लिए और उनके लिए इस सुंदर कमरे की व्यवस्था की। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। धन्यवाद महारानी। धन्यवाद धाय। राजा का तो खराब स्वभाव है, पर महारानी तो अच्छी हैं। तुम यहाँ क्यों हो? भूल गए, हमारा काम बाकी है। क्या काम? बच्चा बनाना। प्रधानमंत्री जी रुको मत। मैं अभी भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ, हवा और बारिश को पलटने के लिए। छोड़ो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। कहाँ मजबूर कर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मजबूर कर रहा हूँ या नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुधार हो रहा है। नीचे जमीन पर सो जाओ। महारानी जी कृपया। महारानी जी धीरे, हमें नहीं पता यह कौन सा व्यंजन है। आपका शरीर बहुत कीमती है, कैसे आसानी से कोशिश कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए कोशिश करोगे? तुम खुद खाना चाहते हो तो सीधे कहो, इतना घुमा क्यों रहे हो? महारानी जी, यह व्यंजन मैंने बहुत मेहनत सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनाया। अगर कोई भी इसे खा सकता है तो यह दूसरों के लिए सस्ता हो जाएगा। मैंने कहा था FI मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वास्तव में जहरीला है। लाओ, महारानी को मारने वाले इस अपराधी को बाहर खींच ले जाओ। मुझे छोड़ दो। असंभव है। मैंने इस सांप को ठीक से संभाला था। यह जहरीला नहीं हो सकता। तुमने महारानी को सांप खिलाने की हिम्मत की। यह बुरी नीयत है। सीधे यहीं सजा दो। बहुत तीखा है। महारानी जी, आप ठीक हैं? महारानी जी, आपको यह कैसा लगा? राजा सांप कैसा है? पाप। सांप एक पवित्र प्राणी है। मैंने इसे इस तरह खा लिया, मुझे बहुत पाप लग रहा है। महारानी जी, यह सांप अच्छा नहीं है। पहले एनिंग राजकुमारी के कक्ष में हंगामा मचाना, बहुत सारी चीजें तोड़ दी। राजकुमारी एनिंग की पसंदीदा चीजें राजकुमारी को लगभग चोट पहुंचा दी। सच में? हाँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। और कुछ है? महारानी, यह सांप का मांस स्वादिष्ट है, लेकिन ज्यादा खाने से गर्मी बढ़ती है। तो बचा हुआ मैंने आपके लिए सांप का सूप बनाया है। जल्दी परोसें, जल्दी करो। मैं अक्सर यहाँ किताबें पढ़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उबाऊ हूँ? काव्य और गीत लड़कियों को जरूर पसंद आएगा। आप आ गए। महाशय, आपका मूड अच्छा है। आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ वीणा बजा रहे हैं। ये तो कोई मंत्री नहीं बल्कि वन फ्लावर हाउस की लड़की लगते हैं। खासकर ये संगीत वाकई मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। आप इतनी रात को आए हैं क्या सिर्फ मेरे संगीत की समीक्षा करने के लिए? मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मेरा काम मत भूलिए। मुझे मौका नहीं मिल रहा हमला करने का। अभी क्या ये सबसे अच्छा मौका नहीं है? अभी थोड़ा जल्दी है। बेहतर होगा कि वीणा बजाना जारी रखें।
सुना है महारानी आज रात मंत्री की पत्नी महल में उनके साथ है और आपको भी रहने की अनुमति दी है। आप दोनों पति पत्नी, एक को सम्राट का भरोसा है, दूसरे को महारानी का प्यार, पति पत्नी एक साथ। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि लिंकन वीणा बजाते हैं। यह तो एक सांस्कृतिक युवा निकले। कलात्मक युवाओं का निजी जीवन सच में बहुत धमाकेदार है। अरे तू लिंकन बार बार कहता है मेरे साथ बच्चे पैदा करने के लिए चोरी छिपे। इस बार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा। देखते हैं तुम क्या जवाब देते हो। वाह, पता था कि प्राचीन काल में पुरुष प्रेम प्रचलित था, लेकिन सोचा नहीं था कि असली सीपी मेरे आसपास है। यह दुनिया आखिरकार पागल हो गई। जैसा मैं चाहता था प्यार हो गया। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी सोच बहुत आधुनिक है। तुम दोनों की बात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये शायद प्रधानमंत्री की पत्नी है। मैं एक्साइओ वैंग पहली बार मिल रहा हूँ, कोई विशेष उपहार नहीं लाया, कृपया माफ कर देना। हम सब अपने ही लोग हैं, विशेष उपहार की क्या जरूरत है। बस तुम दोनों अच्छे से साथ रहो। तुम कुछ भी बोल देते हो। मैं और वह सच में नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा है, अच्छा है। ये मामला गंभीर है। अगर ये बात फैल गई हम सबका बुरा हाल होगा। इतना गंभीर है क्या? मुझे लगा था कि आजकल का माहौल बहुत खुला है। तुम दोनों ऐसा कर रहे हो, मैं बहुत प्रभावित हूँ तुम्हारे साहस से। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से किसी और को नहीं बताऊंगा। फिर प्रधानमंत्री की पत्नी कब कार्रवाई करने की योजना है? कार्रवाई और मेरा भी मामला है। यह क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी शामिल हो जाऊं? रंडों में एक साथ अभिनय करने के मैं लिए? और लिंकन सेंट चू को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। तुम महारानी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हो। क्या? प्रधानमंत्री की सच में बहादुर और दृढ़ है। राजद्रोह जैसी बातें सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी सोचने की हिम्मत नहीं करते। गप्पे मारने से मौत हो जाती है। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों का ऐसा रिश्ता है और ऐसी योजनाएं बना रहे हो, तो मैं इस गंदगी में नहीं पड़ता। बस यह नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े खेल खेलोगे। हम पति पत्नी एक ही मिट्टी के बने हैं, ऐसी बातों में बिल्कुल एक मत है। तो ठीक है, समय हो गया है। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा बच्चे पैदा करने के लिए। तुम्हारे साथ रहकर सच में कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा, तुम रात को ऐसे कपड़े पहनकर निंग वांग के साथ वीणा बजा रही हो। अगर यह कहो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो तुम किसके लिए तैयार हो? तुम। मेरे लिए। सोचा नहीं था मैं UFI प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करवाऊंगी मुझे खुश करने के लिए। तुम कह रहे हो UFI महारानी की बेटी है। क्या महारानी को उस साल सदमा नहीं लगा था और समय से पहले गर्भपात नहीं हुआ था? वो सिर्फ बाहर की बातें थी। चिंगफी उस समय बहुत प्रिय थी। कैसे खुद को एक मूर्ख पैदा कर दिया। लेकिन युनफेई फेई भी मूर्ख नहीं है। पागलों की तरह वो सामान्य नहीं है। प्रतियोगिता के लिए वंशावली की रानी महारानी माँ को नष्ट करना, जिससे मुझे सिंहासन खोना पड़ा। ये नया हिसाब पुराना हिसाब उनसे दोगुना चुकाना है। उस महारानी माँ को क्या पता है कि युनफेई फेई उसकी बेटी है? शायद पहली बार मिलने पर ही पहचान गई, वरना क्यों अपने पास रखती। हालांकि यदि महारानी माँ को पता है तो भी पहचानने की हिम्मत नहीं करती। इसलिए युनफेई को महारानी माँ को हटाने के लिए कहना सबसे अच्छा विकल्प है। युनफेई फेई पागल है, नियमों के अनुसार काम नहीं करती, इसलिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल है। बहन, तुम्हें लिन क्यून से शादी करने की इच्छा हमेशा से थी। भाई तुम्हें इस पद पर प्रधान पत्नी बनाया। प्रधान का इंसान कैसा है? भाई, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और प्रधान के बीच रिश्ते मजबूत करूं, लेकिन लिनक्यून अब ध्यान केवल युनफेई फेई पर है। मेरे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। लिन क्यून बहुत सिद्धांती है। बहन, तुम्हें बस नाश्ता पकाना होगा, फिर भले ही युनफेई फेई छुपाना चाहे, लिन क्यून सहमत नहीं होगा। लिनक्यून भाई, मुझे सुना है कि प्रधान आदमी बहुत अच्छा वाद्यकार है। मेरी वाद्य कला बहुत खराब है, हमेशा सुधारने की इच्छा रही है। नहीं जानती कि लिनक्यून भाई, क्या आप मार्गदर्शन कर सकते हैं? संगीत सिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी रात हो चुकी है, केवल हम दो हैं। शायद यह नुकसान पहुंचाएगा राजकुमारी एनिंग की प्रतिष्ठा को। इसलिए मैंने यहाँ चुना, मेरे महल में नहीं। इसके अलावा मैं और यू बहन रोजाना महारानी के महल में सेवा करते हैं, यहाँ तक कि अगर उसे पता चल गया वह कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। बाएं हाथ तार खींचो। आओ, तुम कोशिश करो। लिंकन भाई ने बहुत अच्छा सिखाया। एक कप पी लो। धन्यवाद राजकुमारी एनिंग। बहुत शोर है। कौन है जो रात में संगीत बजा रहा है? अभी मछली पकड़ी थी, वह भाग गई। पूरी रात बर्बाद हो गई।
UFI तुम्हारी टोकरी कहाँ फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? रात में इतने महंगे कपड़े पहनकर किसी और के पति से मिलने जा रही हो। राजकुमारी एनिंग, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं राजकुमारी हूँ। मेरा खाना पहनना हमेशा ऐसा ही होता है, कोई विशेष बात नहीं है। अगर मन में कोई बुराई नहीं होती तो मुझे समझाओ, इतना क्यों कह रहे हो? इतना अच्छा वाद्य यंत्र, तुमने इसे इस तरह बजाया, न केवल मछलियाँ बल्कि लोग भी तुम्हारे संगीत से भाग जाएंगे। लिंकन भाई, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? क्या तुम स्थिति नहीं समझते? यू बहन और लिंकन भाई बहुत समय से जानते हैं। शायद तुम भी संगीत में माहिर हो। ऐसा होने पर क्यों न तुम एक धुन बजाओ? यह तो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा छोटा मौका मुझे फंसा सकता है? बहुत बुरा लग रहा है। समझ में न आए तो दिखावा मत करो। बुरा लग रहा है क्या? अगर तुम्हें संगीत सीखना है तो मैं तुम्हें हाथ पकड़कर सिखा सकता हूँ। नहीं चाहिए। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी नहीं है, बेवजह शराब मत पियो। यह तो शराब की समस्या है। ठीक है, सब शराब की गलती है। क्या राजमहल में नकली शराब भी होती है? मैंने सिर्फ एक पैक पिया था। फिर ऐसा कैसे हो गया? प्रिय, ठंड हो रही है, हम बिस्तर पर सो जाते हैं। UFI थोड़ी सी शराब पीकर कैसे संयम खो बैठे। वह पैक खराब था। अच्छा एनिंग राजकुमारी, इतने घटिया तरीके से आदमी को पाने की कोशिश, तुम्हें घृणा है। प्रिय, सुप्रभात। तुमने मौके का फायदा उठाया। कल रात मैं इतना जोर से संघर्ष कर रहा था, फिर भी तुम्हारे चंगुल से नहीं बच पाया। कल रात जोर से संघर्ष कर रहा था, वह तो मैं था। रुको, अब बताओ, कल रात मेरे प्रति इतने उत्साहित थे, कैसे सिर्फ एक रात में मेरे प्रति इतने ठंडे हो गए? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मेरा आदमी बनो, तुम्हें थोड़ा ढलना पड़ेगा। पश्चिमी युद्ध की कहानी शांत हो गई। कुछ दिनों में मैं राजधानी में पदभार संभालने जा रहा हूँ। इससे पहले तुम्हें मोयुन काउंटी वापस जाना होगा। तो प्रधानमंत्री महोदय आप पहले जाइए, महारानी की देखभाल करनी है। मैं नहीं जा सकता। महारानी के पास मैंने तुम्हारी तरफ से उनसे विदाई ले ली है। सामान भी पैक हो गया है, चलो। मर्द को मर्दानगी दिखानी चाहिए, औरतों के मामले में दखल मत दो। मैं छोटी बीवी नहीं बनूंगी, मैं बड़ी बीवी बनूंगी। लिंगर, क्या हमने पहले तय नहीं किया था श्यूर की शादी होगी? बड़ी बीवी बनकर कैसे छोटी बीवी बन गई? उसकी शादी मेरे भाई से हो सकती है। यह तो उसकी बड़ी किस्मत है। हमने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम लोग चुनाव कर रहे हो। लिन श्यू, तुम छोटी बीवी बन सकती हो तो बनो। नहीं तो छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारे लिन परिवार ने इतने बुरे काम किए हैं। हमारे सुन परिवार को शादी तोड़ने का पूरा हक है। लिंगर, तुम्हारे और लिनकिन के निजी रिश्ते को देखते हुए जाकर अपने पिता से बात करो। कैसा रिश्ता है? मेरे पिता ने कहा है इतने सालों में एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिली। वह मेरे लायक नहीं है। अब उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया है के बेटे से। यू फीफी जैसी मूर्ख लिनकिन के लायक है। कचरा सही है। यून फेई, तुम आने की हिम्मत कैसे? मैं दादी, अगर आप फिर से मेरे साथ ऐसा करते हैं, के शब्द मुझे आपके खिलाफ करने के लिए दोष देना। चेहरे को पार करें। मैं तुम्हें गिन रहा था।
2 दिन का आनंद लें, लेकिन आप अच्छा करते हैं। यदि आप प्रसिद्धि चाहते हैं तो आपके पास प्रसिद्धि नहीं है। अब यह कोलाज है। यह यनिफे इस बाहरी व्यक्ति मुझसे निपटने के लिए क्यों न सिर्फ उसके पीछे यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा कि आपके पास ऐसा नहीं एक था। धन्य जीवन का आनंद लें। मैं भी अब आनंद लेने का आखिरी मौका आप दोनों के द्वारा सब चला गया, क्योंकि तुम्हारी वजह से सुगर अपने सूरज को छोड़ने के लिए अब वह मुख्य कक्ष नहीं हो सकती, सिर्फ एक कंजूसी हो सकती है। आप सूर्य फू, क्या यह वह है जो आप विश्वास नहीं करते हैं? अपने परिवार के साथ किस पत्र पर बात करने के लिए? मिस सूर्या, यह एक अच्छी बात है ना? लेकिन का भाई जल्द ही होगी धूप, बेटे की शादी हुई। कोई आश्चर्य नहीं, इस बड़े पेड़ को लगा। निश्चित रूप से सूर्य की याद करें। पिंग बुकिंग युंग केवल कोने के आसपास है। बहन, इस शादी को भूल जाओ। 2 महान अंतर, बहुत बड़ा, उपयुक्त नहीं। यही तुमने कहा था। अब नहीं है यूनी, हम हैं परिवार के, जो कहता है वह गिनती नहीं करता। सुगर, भूल जाओ। लॉटेन, फीफी आपको परिचय दें। कुछ अच्छे। यून फेई, वह कौन सी अच्छी चीजें जानती हैं? यह या तो लकड़ी का शिकार है या काट रहा है। एक परिवार के रूप में शादी करना बेहतर है। एक दया है, अब तुम हो। हमारे घर में भी एक कंजूसी बनने का मौका सब चला गया। लेकिन का भाई, तुम भी मुझे दोष नहीं देते। खुद को दोष देना बहुत बेशर्म। मैं एक काउंटी की बड़ी महिला मजिस्ट्रेट हूँ, तुमसे शादी करने के लिए। आप खुश नहीं हैं। मैंने पुराने प्यार को पढ़ा, छोटी सी बहन हमारे घर में एक कंजूसी की तरह, और तुमने चुना आप लिन की। एक गरीब जीवन है। सौभाग्य से मैं परान जाग गया। अगर नहीं होता मेरे भाई को, आप लिन का यौगिक, मैं नहीं चलना चाहता। यह वास्तव में बुरा भाग्य है। नरक क्या है? शुरुआत में यह एक डॉगस्किन प्लास्टर की तरह था, अब ठीक है। प्रीफेक्ट के साथ हुक करें। यह झटका लगा है, सब कुछ तुम्हारे कारण। जब से आपने हमारे परिवार में शादी की, कोई अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से नेमसिस हैं। सामंती अंधविश्वास लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जो आपको चुंगसी बना देता है। कि वाइस, उपसर्ग और आप, क्या कोई तुलना है? बहन लिंजियो, अभी तुमने कहा था मैं सिर्फ लकड़ी काटने और शिकार करने वालों को जानता हूँ। असल में मैं भी जानता हूँ कुछ बड़े अधिकारियों और प्रसिद्ध लोगों को। तुम कब से जानते हो? यानी कि जब सन याओलिंग की शादी होगी। कुछ मदद भी नहीं कर सकते, दिन भर मजाक ही करते रहते हो। XIUR बहन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे पूछ रहा हूँ। सन याओलिंग की शादी, तुम जाओगे क्या? याद आते ही गुस्सा आता है। मैंने थोड़ा अच्छा कपड़ा जमा किया था। सारा तुमने चुरा लिया। मेरे पास एक अच्छा कपड़ा भी नहीं कुछ नहीं है। मैं कैसे? इतने सारे नोट। दोनों को बधाई। अंदर आइए, अंदर आइए। दोनों को बधाई। अंदर आइए। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। रुको, नहीं, तुम लोग कौन हो? सुरक्षा, तुमने कैसे काम किया? आज मेरा बड़ा दिन है। ऐसे 2 लोग घुस आए हैं। अशुभ चीजें। मुझे याद है, मैंने नहीं बुलाया था तुम दोनों को। तुम दोनों बिना बुलाए आ गए। बेशर्म हो। हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। मैं समझ गया, तुम खाने के लिए आए हो ना। कहाँ हैं लोग? इन दोनों के लिए कुछ पैक करो, अच्छे मिठाई और खाने के साथ। तुम हमें भिखारी समझ रहे हो ना? ठीक है, चाहे तुम किसी भी वजह से आए हो, लेकिन जब तुम आए हो तो यह मेरा सम्मान है। मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। यह जिलाधीश महोदय हैं जिन्होंने हमें बुलाया है। जिलाधीश महोदय हमेशा दानशील रहे हैं, इसलिए मेरे और ली साहब के विवाह के अगले दिन उन्होंने भोजन वितरण किया, विशेष रूप से तुम जैसे गरीब लोगों की मदद के लिए। लेकिन तुम आए तो आए, इतने चमकदार कपड़े पहनकर, इतने धूमधाम से आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि तुम भिखारियों से भोजन छीन रहे हो? यह ली परिवार है, तुम्हारा सन परिवार नहीं। अभी ली परिवार में आई हो, अभी तक पैर जमे नहीं है और ली परिवार की मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो। अगर यह बात जिलाधीश महोदय को पता चली कि तुमने उनके मेहमानों का अपमान किया, मुझे लगता है कि वह तुम्हें अपनी बहू मानेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। आज अगर मैंने तुम दोनों को अंदर आने दिया तो यह सच में ली परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करना होगा। जिलाधीश महोदय जैसे छोटे अधिकारी हमारे लिंकन भाई के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत है तुम्हें हम जैसे मेहमान मिले, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और तुम हमें बाहर निकाल रही हो। तुम्हारी आंखों में अंधेरा है। तुम जाओ और अपने लिंकन भाई को समझाओ कि वह सपने देखना बंद कर दे। लोगों, उन दोनों को बाहर निकाल दो। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह निमंत्रण खुद जिलाधीश ने भेजा है। क्या सुन जी, आप भी जांच करना चाहेंगी? प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत है। प्रधानमंत्री महोदया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह तो बार-बार परीक्षा में फेल होने वाला गरीब विद्यार्थी है। तुम मुझसे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हो? ये कैसे झूठ हो सकता है? लिन महोदय हमेशा से सम्राट के विश्वास पात्र रहे हैं और उत्तर पश्चिम के युद्ध को शांत रहेंगे।
जिन्हें सम्राट ने प्रधानमंत्री का पद दिया है। आप और महोदय एक ही गांव के हैं, फिर महोदय के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? लिंकन भैया, तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? सुन जी, पहले से ही मैं आपको और प्रधानमंत्री महोदय की शादी के लिए प्रोत्साहित कर लेकिन रहा था। आपने भी तो कोई ध्यान नहीं दिया। अब देख रहा हूँ कि आपका जिलाधीश से विवाह एक अच्छी बात है, क्योंकि मायके के पास ही रहेंगी, मेरी तरह नहीं जो जल्द ही आपके लिंकन भैया के साथ राजधानी जा रही हूँ पदभार संभालने के लिए। तुम माँ, आप क्या कह रही है? मेरी एक बहन भी है। हाँ, मोयून काउंटी में। क्या ये वही है? जब मैंने अपनी स्थिति को मजबूत करने महल में मजबूरन उसे महल से बाहर भेज दिया था, आज मैंने उसे ढूंढ लिया है और यह भी पता चला है कि उसे बचपन से इतना कष्ट सहना पड़ा, तो मैं उससे मिलने की सोच रहा हूँ और उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। महाराज, आपकी क्या राय है? जब से माता ने कहा है तो मैं निश्चित रूप से बहन को राजकुमारी का दर्जा दूंगा। अब वह पहले से ही विवाहित है, यह देर से आया उपहार मुझे व्यक्तिगत रूप से उसके हाथों में देना होगा। मैं राजकुमारी के पति के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा और उन्हें पदोन्नति दूंगा। मैं आपके स्वागत में देरी से पहुंचा। कृपया मुख्य सलाहकार महोदय मुझे माफ करें। जल्दी से मुख्य सलाहकार महोदय और सलाम करो। मुख्य सलाहकार महोदय, मैंने गलती की है, मुख्य सलाहकार महोदय को ठेस पहुंचाई है, कृपया मुझे माफ करें। यह मत सोचो कि दो बातें कहकर सब ठीक हो जाएगा। बेशर्म, मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अच्छी आदतों को देखकर तुम्हें थोड़ी भी मेहमानबाजी नहीं आती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ श्रीमान सूर्य अपनी बेटी को ऐसे क्यों पाल रहे हैं। जल्दी से मुख्य सलाहकार महोदय VIP लाउंज में ले चलो। मुख्य सलाहकार की पत्नी, कृपया चाय पीजिए। सूर्य जी, मैं आज यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। सन परिवार का वादा, सन लियांग लिन की बहन की शादी, क्या यह अभी भी मान्य है? सम्राट आ गए हैं। सम्राट को शांति मिले, महारानी को शांति मिले। उठो, सम्राट को धन्यवाद। सम्राट और महारानी को आमंत्रित करें। सम्राट और महारानी ने व्यक्तिगत रूप से आया, क्यों नहीं किसी को सूचित किया ताकि मैं पहले से तैयारी कर सकता। छोड़ो, कोई बात नहीं, आज मैं आई हूँ सिर्फ एक व्यक्ति को खोजने के लिए और जिसे मैं ढूंढ रही हूँ यही है। जब महारानी अभी भी चेंगफी थी, एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन साजिश के कारण मजबूर होकर उस बेटी को महल से बाहर भेजना पड़ा ताकि उसकी जान बच सके। अब राज्य स्थिर है, युद्ध समाप्त हो गया है। मैं सिर्फ चाहता हूँ महारानी की इस पुरानी इच्छा को पूरा कर, मेरी असली बहन को ढूंढूं। महारानी की बेटी, क्या यह राजकुमारी मैं हूँ? यह अत्यधिक धन अंत में मेरे सिर पर आ गया है। मेरा भाई वर्तमान सम्राट है और मेरी माँ वर्तमान महारानी है। यूनफीफी, हाँ यूनफीफी, तुम्हारे कष्टपूर्ण दिन अंत में समाप्त हो गए हैं। इतने सालों से मैंने बहुत से लोगों को भेजा है, लोगों के बीच राजकुमारी को खोजने के लिए। अब अंत में मोयून में मिल गई है। क्या यूनफीफी राजकुमारी है? इस कमरे की उम्र की महिला केवल UFIFI एक अज्ञात मूल की जंगली औरत खत्म हो गया। अगर वह सच में राजकुमारी है तो वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। UFIFI, तुम्हारी हिम्मत राजकुमारी की शादी के दिन राजकुमारी का अपमान और परेशान करने की हिम्मत। राजकुमारी मैं नहीं हूँ। क्यों? हिम्मतवर UFIFI राजवंश की बातें, क्या तुम एक औरत होकर इसे आसानी से चुनौती दे सकती हो? क्या यह मैं हूँ? बेटी, माँ ने गलती की, तुम्हें कष्ट दिया। UFIFI, अब तो ठीक है, तुमने राजपरिवार को नाराज कर दिया, अब तुम्हारी गर्दन कटने का इंतजार करो। यह सन याओलिंग क्या तुम्हारी बचपन की सहेली नहीं है? क्या वह सुन मैडम की बेटी नहीं है? रानी माँ ने मान लिया है, सन याओलिंग राजकुमारी है। शायद उन्होंने पुष्टि भी कर ली है। यह सब कैसे इतना अजीब है? क्या यह निंग राजा की साजिश है? राजकुमारी तो UFIFI है। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा खेल बाकी है, तुम धीरे धीरे देखो। तुमने इतनी मेहनत की है, मुझे डर है तुम्हें नुकसान होगा। कठपुतली, जितनी आज्ञाकारी हो उतना अच्छा। आपके आदेश के अनुसार कर दिया गया है। मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई थी, जो भी शामिल थे, डॉक्टर, दाई, सब हो गया है। छोटी लड़की के हाथ में आपकी आवश्यकताओं के अनुसार भी दवाओं के साथ
बाहर भेजने की कोशिश। बाद में अगर किसी ने पूछा, मैं कहूंगा छोटी लड़की, साल था, मैं बर्फ में हूं, इसे उठाया, कोई दूसरा मामला नहीं है। बहुत अच्छा, इतना ध्यान से कोई भी ध्यान रखेगा। राजा का मान, निम्न अधिकारी का आशीर्वाद। आपके पास एक आशीर्वाद है। एक राजकुमारी हो सकती है, एक ही उम्र की बेटी, अन्यथा राजा आपके पास नहीं आएगा। राजकुमारी वहां पर। मुझे नहीं पता कि आपने समझाया। छोटी लड़की, चिलिंग। और अगर आप सच जानते हैं, होने का डर, ये हमारे बड़े सौदे को नष्ट करेगा। थोड़ी देर के लिए उसे छुपाते हैं, लेकिन लगता है कि आपके पास कुछ है। करना भूल जाना। कृपया वांग एक्सप्रेस। युनफी के दत्तक माता पिता। कम अधिकारी समझता है ये है, तुरंत आगे बढ़े, किसी को ढूंढो करने के लिए। राजकुमारी वास्तव में कुछ अजीब है। नहीं, मुझे इस बारे में पता करना है। आज की बात, मैं हूँ जो तुम्हें मुसीबत में आप वापस नहीं जा सकते हैं। अधिकारी को खोने की भी संभावना है। पति और पत्नी के बीच ये बात कहना बेमानी है। प्रिय, तुम हमारे लिन परिवार में इतने समय से हो, अब तुम्हें वापस ले जाने का समय आ गया है। माता पिता से मिलने। मेरे भी माता पिता है। प्रिय, ये क्या बात कह रही हो? तुम्हारे माता पिता नहीं है? क्या तुम पत्थर से पैदा हुई हो, जन्मी हो? क्या मैं पहले ही तुम्हारे लिन परिवार को बेची नहीं गई थी? अब मैं लिन परिवार की हूँ। उन यून परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह के अनजान रिश्तेदार, मुझे लगता है हमें कम ही मिलना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने बेटी बेची, शायद मजबूरी में किया होगा, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। प्रिय को माता पिता से मिलने जाना तो बनता है। बनता है क्या? मुझे मिलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ यून फीफी के माता पिता कैसे हैं। लड़के को ज्यादा प्यार करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। इस तरह के माता पिता मैं भाग ही लूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं मजबूरी में थोड़ा कर्तव्य निभा लेती हूँ, लेकिन मैं खुद अंदर जाऊंगी। तुम यहीं इंतजार करो। ठीक है। गांव वालों ने शिकायत की है कि यून फीफी दुर्व्यवहार करती है यून परिवार के माता पिता का। बकवास है। मैं और प्रिय अभी यून परिवार लौटे हैं, अभी अभी आए हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। बेतुकी बात है। सन साहब व्यस्त हैं, फिर भी उन्हें समय मिल गया इन झूठी बातों पर ध्यान देने का। ये अफवाह है या नहीं, हम अंदर जाकर जांच करें तो सब साफ हो जाएगा। आगे बढ़ो। रुको, बुरा हाल है, हम फंस गए। सन साहब स्पष्ट रूप से हमारे फंसने का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह संभव है? यून के माता पिता पहले ही मारे जा चुके हैं। यून फीफी, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो तुरंत भाग जाओ। तुम मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। क्या ये संभव है? तुम भी यून फीफी की मददगार हो क्या? आगे बढ़ो, मेरे साथ चलो। तुम लोग यून फीफी, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? फीफी हत्यारा है। जल्दी करो, जल्दी से पीछा करो। प्रिय, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, सिर्फ यून के माता पिता की जान लेनी है। फिर यून फीफी को कैसे चोट लग गई? सन साहब, तुम अभी तक हत्यारे को पकड़ने नहीं गए। ऐसा लगता है हत्यारा भाग चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है खोजना अपराध स्थल के सुराग। आओ, इस लाश को जलाकर राख कर दो। क्या अंतिम संस्कार? तुम यह अधिकारी कैसे हो? हत्यारा अभी तक नहीं मिला, लाश को मिटाने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, साफ है कि तुम्हारे मन में कुछ है। यूएफई आईएफईआई, तुम मरने का नाटक कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। इतना धैर्य क्यों नहीं रख सकते? मैंने अंतिम संस्कार की बात सुनी और मैं लेटा नहीं रह सका। मैंने सच में सुना है। तुमने मुझे सूचना दी, दुर्भाग्य से अभी भी असफल रहा। आओ, हत्यारा यूएफई आईएफईआई को गिरफ्तार करो। महारानी, यह मिठाई की सुगंध पश्चिमी क्षेत्र की दुर्लभ सुगंध है। मैंने विशेष रूप से आदेश दिया, महारानी के लिए लाया गया। जल्दी लाओ, मुझे दिखाओ। हाँ, बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सच में कुछ भी। महारानी की आंखों से छिपा नहीं है। अब यूएफआईएफआई ने माता पिता की जेल हत्या में की। है। मुख्य सलाहकार बिना कारण फंस गए। मुख्य सलाहकार हमेशा नियमित रहते हैं, सरकार के लिए बहुत काम करते हैं। एक यूएफआईएफआई के कारण एक महान अधिकारी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। लिंकन सच में एक अच्छा बच्चा है। मैं हमेशा उसकी कदर करता हूँ। मैं महारानी से एक इनाम मांगना चाहता हूँ। महारानी से अनुरोध है, एक अच्छी कहानी पूरी करें। कोई तुमसे पहले सोच चुका है, तुम देर से आए हो। माँ,
बेटी के लिए तैयार की गई शादी की पोशाक बहुत शानदार है। बेटी डर गई, सहन नहीं कर सकती। शादी का जोड़ा। महारानी ने कहा कि मैं देर से आई। क्या यह मियाओलिंग राजकुमारी को प्रधानमंत्री से शादी करने के लिए कहा गया है? हाँ। यह कैसे हो सकता है? मियाओलिंग राजकुमारी की शादी हो चुकी है। क्या उसके 2 पति हो सकते हैं? पुरुषों के कई पत्नियां हो सकती हैं। क्यों नहीं 2 पति रख सकती हूँ? खासकर मैं राजकुमारी हूँ, भले ही मेरे 2 पति हों। मेरे भाई और माँ कुछ नहीं कहते तो कौन कुछ कह सकता है? इतने सालों से मैं मियाओलिंग राजकुमारी का बहुत करता हूँ। उसकी यह छोटी सी इच्छा मैं क्यों पूरी नहीं करूं? अगर भविष्य में हर कोई मियाओलिंग राजकुमारी की तो यह बहुत बड़ी अव्यवस्था होगी। नहीं, यह विशेषाधिकार केवल राजकुमारी का है। एनिंग राजकुमारी, तुम अब से माँ के महल में मत आया करो। अब माँ के पास मैं हूँ, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी अभी महल में आई हो और इतनी धृष्टता दिखा रही हो। दुश्मन बनाने से डरती नहीं, जैसा कि भाई ने कहा था। मियाओलिंग सच में मूर्ख औरत है, इसलिए लिंकन ने उसे पसंद नहीं किया। मियाओलिंग राजकुमारी, अगर लिंकन मना कर दे तो क्या होगा? लिंकन ने यूएफआईएफआई को बचाने के लिए जरूर मान जाएंगे। भाईचारा मजबूत है, 2 बार मिले। पियो। गिराओ गिराओ। मेहनत कर ली। पियो। पत्नी, पति, तुम कैसे आ गए? आओ आओ, साथ पियो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। संजी और उनकी बेटी, यह कैसे संभव है? इतनी आसानी से मुझे छोड़ देंगे? मैं यहाँ कुछ और दिन रहना चाहता हूँ। यहाँ रहने में क्या मजा है? तुम नहीं जानते, मैंने काफी समय से ऐसी बेफिक्र जिंदगी नहीं जी है। अगर तुम्हें रहना पसंद है तो कुछ और दिन रह लो। यून जी, तुम्हारा पति थोड़ा कंजूस है ना? हम दोनों भाई तुम्हारी इतनी देखभाल कर रहे हैं, एक धन्यवाद भी नहीं। हाँ, देखो तो अमीर लगते हैं, कुछ दिखाने का भी नहीं सोचा। जेलर भाई, तुम उसका मजाक मत उड़ाओ। मेरे पति को शर्म आती है। सन मियाओलिंग एक बार सत्ता में आ गई, वह इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ देगी? शायद तुमने उससे शादी कर ली। यून फीफी, तुम्हारा मुंह क्या जादू करता है? अच्छी बातें तुम्हारे हिस्से नहीं आती, बुरी बातें तुम्हारी जुबान पर आते ही सच हो जाती हैं। सन मियाओलिंग ने शादी नहीं की थी गवर्नर के बेटे से, ली गोंगजी से। वह तुम्हारे लिए तलाक ले आई। तलाक नहीं हुआ। मैं सिर्फ उसका साइड हस्बैंड हूँ। साइड हस्बैंड हमारे देश की महिलाएं कर सकती हैं, एक पत्नी और कई पति। यह महारानी द्वारा उसे दिया गया यह विशेषाधिकार तो है। बिल्कुल गलत है। ऐसा अच्छा मौका मुझे क्यों नहीं मिलता? माफ करो पत्नी, यही एक तरीका है तुम्हें बचाने का। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय हुई है? इस महीने की 15वीं। हमारे पति पत्नी होने के नाते एक तोहफा तुम्हारे लिए। तुमने वाकई तलाकनामा फाड़ा नहीं। तुम हमेशा तैयार थे मुझसे तलाक लेने के लिए। वह तो स्वाभाविक है, तुम्हारे साथ रहना खतरनाक है। मुझे एक तलाकनामा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर ज्यादा अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते मैं लिंगा के साथ नहीं मिल पाता और नहीं मुझे राजकुमार बनने का मौका मिलता। ठीक है, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। लिन साहब को मुझे कुछ दिखाना चाहिए। लिन साहब, सीधा सादा, अलविदा। बधाई हो यू बहन, अब तुम अकेली हो। 2 पेग मारो जश्न मनाने मैं के नहीं लिए। पीता, तुम लोग पियो, मेरा मूड नहीं है। यह बदतमीज जगह कुछ भी मूल्यवान नहीं है। अच्छा है कि मेरे पास यह है। शायद इस जगह पर कुछ समय के लिए मजे कर सकता हूँ। वैसे भी मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। मैंने क्या कहा था? यूएफआईएफआई जरूर भागने वाली है। क्या? भागने की कोशिश मत करो। मैं अब लिन परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। इसके अलावा लिंकन तो राजधानी में दूल्हा बन गया है। तुम लोग सामान पैक क्यों नहीं करते और खुशहाली का आनंद लेते? यहाँ मेरे साथ क्यों उलझ रहे हो? यूएफआईएफआई, अरे यूएफआईएफआई, तुम तो हमेशा से बहुत ही तेज थी, फिर इस निर्णायक समय पर क्यों डर गई? अपने पति को किसी और ने छीन लिया, तुम उसे वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करती? दूसरे लोग तो अपनी बेटी को छीन ले जाते हैं छोटी बीवी बनाने के लिए। हमारे लिन परिवार में तो बेटे को छीन ले जाते हैं छोटा दूल्हा बनाने के लिए। यह तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा किस्सा है। तुम लोग थोड़ा सा सोचो तो सही। लड़के और लड़कियां बराबर हैं। जब तक वह तुम्हें खुश रख सकता है, तुम उसे बड़ा दूल्हा कहो या छोटा दूल्हा। मैं और वह सन मियाओलिंग एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं उसकी छोटी सी कामयाबी देखना नहीं चाहता। क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे? सन मियाओलिंग तुम्हारी माँ को मार दे। माँ? वह जिसने मुझे तुम्हारे घर बेच दिया शुभ काम के लिए, वह मेरी माँ नहीं है। यूएफआईएफआई, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी माँ, लेकिन आज की महारानी
तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार निंग और सन परिवार विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। पहले महारानी और सम्राट को हटाओ, फिर लिंकन भाई को हटाओ। तुम ही असली राजकुमारी हो। सन मियाओ लिंग एक नकली है। इतनी गुप्त बात तुम्हें कैसे पता चला? सन लियांग शराब पीकर बोल गया। लिंकन भाई, तुम जानते हो मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। राजकुमारी से शादी करना मेरा सौभाग्य है। मुझसे शादी करो। तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं वादा करता हूँ, मैं और किसी को नहीं लूंगा। पहले राजकुमारी ने वादा किया था, अब और नहीं ढूंढूंगी। यूफीफी की परेशानी, बस राजकुमारी अपना वादा निभाए। मैं लिंकन राजकुमारी को निराश नहीं करूंगा। यह खुशी का दिन है। तुम्हें यह बात उठानी ही थी, मेरा मूड खराब करने वाली बात। मैंने कहा मैं जो वादा करूंगा वह पूरा करूंगा, और मैंने अपनी माँ से सम्मान मांगा है। तुम्हारे परिवार को कैंप में रहने के लिए बुलाया है। धन्यवाद राजकुमारी। चलो यह शादी की शराब पीते हैं, तब हम असली पति पत्नी बन जाएंगे। चलो लिन भाई, रात का एक पल 1000 सोने के बराबर है। बस तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, मैं तुम्हें जल्द ही अपना पति बना दूंगी। भविष्य में राजकुमारी मुझे निराश न करे। तुम चिंता मत करो। पशु हो लिंकन, सच में नहीं सोचा था तुम अपने भविष्य के लिए ऐसा करोगे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, अपनी ताकत बचाई नहीं। तुम्हें लोगों को बचाने के लिए बुलाया गया था, दीवार के पीछे छिपकर सुनने के लिए नहीं। अकेले मैं कैसे निंगवांग से टकरा सकता हूँ? और सुनो, निंगवांग कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? राजकुमारी, मैं आपको निंग वांग के पास ले चलता हूँ। नई शादीशुदा जोड़ी चाय पेश कर रही है। लाल चाय के कप का इस्तेमाल होना चाहिए, यही सही है। पता नहीं ये महल के लोग कैसे काम करते हैं, इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर पाते। माँ, कृपया चाय लें। मियाओलिंग राजकुमारी की शादी हो चुकी है। तुम ये लड़की अपनी शादी के बारे में कब सोचोगी? जब तुम मर जाओगी तब। धृष्टता, मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत। माँ, तुम्हारी माँ कौन है? ये बूढ़ी डायन एनिंग। तुम्हें क्या हो गया है? रानी माँ, सच कहूँ तो समियाओलिंग तुम्हारी बेटी नहीं है, यूएफईआईएफईआई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने चुपके से मोयू काउंटी में जांच करवाई अपनी बेटी के बारे में। मैं और मेरा भाई पहले से जानते थे। ये सब बस हमारी योजना थी। निंग वांग, लगता है उसके विद्रोह की बात बेबुनियाद नहीं है। बिल्कुल, ये सब हमारे मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद। उनकी मदद के बिना यह इतना आसान नहीं होगा। महारानी, चाय में जहर है। तुम यह बूढ़ी डायन, तुम्हें मारना वाकई मुश्किल है। गार्ड हत्यारा है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए राजकुमारी बनाया, तुम्हें इसकी लत लग गई। अगर तुम्हारे पिता सन महोदय नहीं होते, मेरे भाई के प्रति वफादार, तुम सोचती हो तुम्हें राजमहल में आने का मौका मिलता? लिंकन भाई, यह सब क्या हो रहा है? तुम अभी भी यहाँ हो, थोड़ी देर में रॉयल गार्ड आ जाएंगे। मुझे लगता है निंगवांग ने पहले ही सम्राट को खत्म कर दिया है। भले ही रॉयल गार्ड आए, वे मेरी रक्षा के लिए आएंगे। आखिरकार यह साम्राज्य अब नए मालिक के हाथ में जाएगा। सम्राट और महारानी हमेशा तुम्हारे भाई बहन के प्रति दयालु रहे। तुमने इतनी क्रूरता क्यों दिखाई? दयालु? उस समय अगर चेंगफी ने छीन नहीं लिया होता, मेरी माँ का सम्राट का प्यार आज सिंहासन पर बैठा होता। मेरा भाई निंगवांग और मैं राजकुमारी होती। उस समय यह तुम्हारी माँ ही थी जो चेंगफी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खुद ही मर गई। इतने सालों से महारानी ने कभी इसका बुरा नहीं माना, बल्कि तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला। क्या यह पर्याप्त नहीं है? हम इतने आगे आ चुके हैं, अब कोई मौका नहीं है। अगर मुझे फिर से मौका मिले, मैं फिर से उन्हें मार दूंगी। महारानी, तुम लोगों ने चीजों को बहुत सरल समझा है। क्या तुम सच में सोचती हो क्या सम्राट को कोई सुरक्षा नहीं थी? क्या तुम ठीक हो राजकुमारी? क्या तुम ठीक हो राजकुमार? क्या अच्छा भाई बहन का प्रेम है? ठीक है, कुछ देर में यमराज के मार्ग में साथी मिलेगा। अकेले नहीं, हम भी भाई हैं। क्यों नहीं हो सकता? भाई का प्रेम
भाई, जब से तुम्हारी माँ, मेरी माँ का सम्मान, तुमने मेरा सिंहासन छीन लिया। हम भाई नहीं रहे। इसलिए तुमने सम्राट के सामने झूठा वफादारी दिखाई और गुप्त रूप से साजिश रची, तख्ता पलट की योजना बनाई। मैं तुम्हें और लिंकन को माफ कर सकता था। तुम महारानी की बेटी हो, कोई चारा नहीं। तुम दोनों को एक साथ भेजना पड़ेगा। महारानी ने एनिंग पर इतना विश्वास किया, लेकिन अंत में गलत साबित हुई। खुशकिस्मती से तुम्हें पा लिया। राजकुमारी, तुम्हें कैसे पता UFI राजकुमारी है? लिंकन ने उसे बताया था। लिंकन, ये गद्दार नहीं, गुप्तचर है। क्या तुम लोग? हाँ, हमें पहले से पता था। हमने सिर्फ नाटक किया, सभी गद्दारों को पकड़ने के लिए, एक साथ खत्म करने के लिए। किसने कहा कि निंग राजा सुरक्षित नहीं है? तुम नहीं हो। मैं नहीं हूँ। निंग राजा के सैनिकों द्वारा यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना? असल में तुम्हारी योजना हमें पहले से ही पता था। महारानी, तुम नहीं मरी। लिंकन मेरे बेटे का विश्वास पात्र है और मेरी बेटी भी। उसने उसे वापस लाया। मोयू जाने का कारण तुम्हारे नाटक में भाग लेना था, ताकि तुम अपना असली चेहरा दिखा सको। यह असंभव है। लिंकन हमारी निगरानी में था, कैसे भेद खुल सकता है? तुमने और निंगवांग ने यह रास्ता चुना है, तो परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। लोगों को बुलाओ। हाजिर है। तुम क्या कर रहे हो? लिंकन भाई, मुझे छोड़ दो। यह सब खत्म हो गया है, अब आराम कर सकते हैं। हमारे पास अभी एक काम बाकी है। क्या काम है? बच्चा पैदा करना। मुझे पहले से ही है।